श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। So let us start. We have finished up to stanza 73. We are starting with 74 of chapter 41. We have seen that Ali Muhammad have in extensively, in very detailed, elaborated way, explained Rao Sahab, that is Anna Sahab, that is Hemad Panji, that is Govind Raghunath Dabolkar, that how this whole episode took place, that on the same, that auspicious day on Holika Utsav, this statue has come to your house. After 9 years after that incident happened. Now we are entering into next story. It is really a very, very powerful property of the essence of Sai Satcharit. आता एक दूजी कथा सावध चित्ते परिसिजे श्रोता साई कैसे प्रेमळ भक्ता अति सप्रेमता वाग्वित। साई भगवंत अपने भक्तों को कैसे प्रेम भाव से उनके साथ पेश आते थे, ये बोलने वाली, ये जताने वाली कथा अब हम शांत चित्त से सुनिएगा। ये बहुत परमार्थ की जिसको आस लगी रहती है उसके लिए बहुत अच्छी ये कथा है। जया परमार्थी खरी गोडी तयासी साई समुठी आवडी वारुणी सर्वतयांची साकड़ी स्वानंद जोड़ी दे तया। परमार्थ में कुछ हासिल करने की, कुछ प्राप्त करने की, कुछ आगे बढ़ने की, तरक्की करने की जिसको आस लगी रहती है, लगन लगी रहती है, ऐसे भक्त बाबा को बहुत प्रिय होते हैं। उनके ऊपर आने वाले सब संकटों को बाबा दूर करते हैं और उनको परमानंद की प्राप्ति करवा देते हैं। ये कथा बाला साहब देव मामलेदार के साथ हुई है। ये अर्थीचा अनुभव गोड बाळासाहेब देवाची होड पुरविली पूर्वनतयांचे कोड दिली त्या जोड भक्तीची। बाळासाहेब यानी बाळासाहेब देव मामलेदार, बालकृष्ण विश्वनाथ देव। होड यानी निश्चय, उनकी उनको जो डिटर्मिनेशन है कुछ प्राप्त करने का। कोड यानी इच्छा, आशा, आकांक्षा। इस बारे में ऐसी कथा है कि बाला साहब देव की जो आस थी कि उनको परमार्थ में कुछ पाना है, क्या पाना है वो आगे देखेंगे, और वो बाबा ने उनको किस तरीके से प्राप्त करवा दी वो एक कथा है। उनको कैसे भक्ति मार्ग पर लगाया, उनको उनकी जो लगन है, उनकी जो आस है उसकी पूर्ति कर उनको कैसे वो मार्ग दिखलाया, वो ये वर्णन करने वाली वर्णित ऐसी ये कथा है। दिवसा नोकरी केल्याशिवाय योगक्षेमा नव्हता उपाय परी रात्री परमार्थ व्यवसाय कराया व्यत्यय यावा। कराया व्यत्यय कायावा। अब बाला साहब देव मामलतदार थे, इससे हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ वन पर्टिकुलर तालुका, इज अ सीनियर पोस्ट। तो दिन भर तो अपने काम में वो बिजी रहते थे वगैरह, तो उसको योगक्षेम चलाना है, घर गृहस्थी चलाना है, संसार चलाना है, तो नौकरी करना ये जरूरी है। लेकिन जब घर आते थे तो परमार्थ में कुछ होली स्क्रिप्चर पढ़े, कुछ भगवान का नाम ले, कुछ करने की इच्छा उनको होती थी।
लेकिन उसको हमेशा व्यत्यय आता था। वो कुछ ना कुछ बहाने वो टल जाता था, कुछ ऐसे कारण हो जाते थे कि वो उनसे हो नहीं पा रहा था। तो उसमें जो क्यों ये धीरे धीरे ऐसे हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, उसके बारे में वो हमेशा सोचते थे। हा इच्छा फार दिवसापासून करावे नित्य ज्ञानेश्वरी वाचन, परी काही न काही विघ्न येऊन ते हातून घडेना। अब ज्ञानेश्वरी का नित्य नियम से पठन करना ये बाला साहब की बहुत इच्छा थी, बहुत दिन से। लेकिन कुछ ना कुछ बाधाएं आती थी, कुछ ना कुछ अड़चने आती थी, और उनके हाथ से वो घटित नहीं हो रहा था, उनके हाथ से वो हो नहीं पा रहा था। ये होता है, दावे के साथ कहता हूं। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, संत, महंत, कीर्तनकार, अभ्यासक ज्ञानेश्वरी के यहाँ अभी है मौजूद और होकर गए हैं। लास्ट 800 years you can say, not a single month have gone where the new publication on Gyaneshwari Granth have not come. Everybody, according to their perspective, their point of view, they are writing on ज्ञानेश्वरी। सब गहरा, बहुत गहन ऐसा ज्ञान, तो पूरा भगवत गीता ही है, लेकिन एक्सप्लेन्ड वे, इन ए वेरी डिटेल। जैसे हमने भावार्थ किया है, साई सच्चरित का भावार्थ किया है, वैसे भगवत गीता का भावार्थ है नहीं ज्ञानेश्वरी, इसीलिए तो उसको भावार्थ दीपिका कहा है। ज्ञानेश्वरी पढ़ने के लिए आपका नसीब चाहिए। आप कितनी भी कोशिश करो नहीं होगा। मैंने 70% ऐसे लोग देखे हैं जो तीसरे अध्याय के आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि तीसरे अध्याय तक तो उनका कर्म मार्ग है, कर्म मार्ग के आगे खत्म, जा ही नहीं पाते। कुछ लोग 7वें अध्याय तक पहुंच जाते हैं। मैं कहता हूं, मैं मेरे बारे में हुआ है, लॉट ऑफ टाइम्स आई ट्राइड इट एंड आई कुड नॉट कंप्लीट इट। एक बार तो 11वें 12वें अध्याय तक पहुंचे थे, 11वें 12वें अध्याय नहीं। इट इज just about 4, 5 or 10 years back, we could complete it, and then a lot of revision after that. Yeah, it happens. कर्म मार्गी जो आदमी है ना, जब तक उसका उद्धार काल नहीं आता है, उसके नसीब में ज्ञानेश्वरी पढ़ना नहीं होता है। एंड दैट इज सो, क्रोनोलॉजी में ऐसा हुआ है ना, अध्यात्म, फिर वो विश्व का ज्ञान, और आगे आत्मा की गति, सुपर 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 मीन्स अल्टीमेट है। देयर इज नो, ज्ञानेश्वरी अगर आप पढ़ेंगे ना, उसके बाद आपको इस दुनिया में, ऑन दिस प्लेनेट, कुछ नया कुछ सुन के लेने की या नया कुछ हासिल करने की जरूरत ही नहीं रहती। नॉट एट ऑल, दैट इज द अल्टीमेट ज्ञान, ज्ञानेश्वरी। दैट इज व्हाई बाबा वाज हैविंग वेरी वेरी हाई रिगार्ड। बड़ी किताब बोलते थे, अपने साई सचरित में आया है, जिसको अध्यात्म मार्ग में और कुछ ज्ञान लेना है, ज्ञान लेना है या ज्ञान पाना है, साई ज्ञानेश्वरी पढ़ो। क्लियरली रिटन, वी हैव सीन दैट। सो बाला साहब देव मामलेदार, बहुत दिन से दिली इच्छा थी उनकी कि मैं ज्ञानेश्वरी का पठन करूं, लेकिन हो नहीं रहा है। भगवत गीता एक अध्याय जैसा रोज नेमाने होय, तैसाच ज्ञानेश्वरीचा निश्चय विना अंतराय लागे ना। अब भगवत गीता का एक अध्याय हमेशा वो पढ़ते थे। अब भगवत गीता क्या है, इट्स ए हाईली संस्कृत, हाई लेवल संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन एक श्लोक का, उसको पर कम से कम थाउजेंड्स एंड थाउजेंड पेजेस का उसका मीनिंग निकल सकता है। बाला साहब देव मामलेदार को लगता था कि जैसे मैं भगवत गीता का एक अध्याय रोज पढ़ता हूं, वैसे ज्ञानेश्वरी का मेरे हाथ से क्यों नहीं होता है, होना चाहिए। ये नियमन, ये डेली रूटीन मेरा क्यों नहीं बैठ रहा है। हाती घेता इतर ग्रंथ, नित्य नेमी वाचिले जात। हाँ, नाउ यू जस्ट सी व्हाट इज दिस, इज द मर्म है। हाती येता इतर ग्रंथ, नित्य नेमी वाचिले जात, ज्ञानेश्वरी वरी प्रबर हेत, नियम न जात तड़ी से। और मैं ग्रंथ लेता हूं, बाला साहब देव मामलेदार कह रहे, और मैं ग्रंथ लेता हूं, वो बराबर उसके मतलब मेरे से
उसका पारायण वगैरह होता है, नित्य नेम से मैं पढ़ सकता हूं उसको, वो कंप्लीट होते हैं। ज्ञानेश्वरी के बारे में रुकावट आती है। ज्ञानेश्वरी पढ़ने की मेरी बहुत दिली इच्छा है, कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन वो नियम मेरा पार होता ही नहीं है, क्या करें। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? घेऊ नीरजा 3 मास, एकदा देव गेले शिर्डीस, तेथूनही निज गृही पौंडास, सुखे घ्यावयास विश्रांती। अब बाला साहब देव मामलेदार का जो परमानेंट रेसिडेंस है, उनका जो मूल गांव है, वो पौड़ करके यहाँ है। यहाँ से मेरे यहाँ जहां मैं बैठा हूँ, जहां से ये रिसाइट हो रहा है, वहां से हार्डली 50-60 किलोमीटर, मुर्शी पौड़ बोलते हैं उसको। इस फ्रॉम पूना इट्स नियर द विसिनिटी ऑफ पूना, बट ऑन डिफरेंट डायरेक्शन। वहां वो रहने वाले थे परमानेंट। तो उन्होंने क्या किया, एक बार 3 महीने की परमानेंट लीव ले ली। परमानेंट लीव 3 महीने की जो लॉन्ग लीव ले ली उन्होंने, शिरडी में गए, शिरडी का नमस्कार किए और पौड़ में आ गए उनके घर में। पूना से आप मुल्शी की तरफ, मुल्शी पौड़ वो बोलते हैं, तो वहां वो अपने घर में गए और बोले आराम करेंगे 3 महीना, कुछ नहीं करेंगे, और इसमें वो ज्ञानेश्वरी का पठन करेंगे। उनका घर में आराम करने का इरादा था। तेथेही इतर कार्य झाली, इतर निमाची पोथी वाचली, ज्ञानेश्वरीची हौस न पुरली, वेळ न आली ती येला। वहां भी क्या हुआ, अन्य ग्रंथ का पठन हो गया, आराम हो गया। ज्ञानेश्वरी पढ़ने की बात जब आती थी तो कुछ ना कुछ चल जाता था, कुछ आ ही नहीं जाता, क्या करे। और ये होता है, इट इज फैक्ट। ज्ञानेश्वरी ग्रंथ के बारे में आपके नसीब में जब तक नहीं होता तब तक नहीं आएगा। हाती घेता ज्ञानेश्वरी, विकल्प काही उठावे अंतरी, जेणे वाचन होईल वरी वरी, प्रेम अंतरी उपजेना। हाथ में ज्ञानेश्वरी लेते थे, कुछ तो भी दिल में कुछ संकल्प विकल्प आते थे, मन इधर उधर कुछ भटक जाता था, ऊपर ऊपर का पढ़ना होता था, लेकिन अंदर से जो प्रेम भाव जागृत होना चाहिए, क्या है अंदर, वो पता करना चाहिए, वो नहीं होता था। अंदर से वो जो अष्टभाव जागृत होकर हुआ, हमें जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान जो ज्ञानेश्वरी में लिखा हुआ, वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता था। वो जो रियल अंदर का जो मर्म है, इसेंस है, वो हाथ में नहीं आता था। काय करुणी का साविसी, केला निश्चय न पावे सिद्धीसी, पाचवोया ही नित्य नेमेसी, घडले न प्रति दिवशी वाचाव्या। फिर बोले काम करते हैं, एक एक ओवी का पूरा विश्लेषण करते हैं। बहुत भरसक प्रयत्न किए उन्होंने, लेकिन हो नहीं हो रहा था। सब प्रकार की कोशिशें करके देखी, वो कार्य सिद्ध कोई नहीं हो रहा था, वो जा ही नहीं रहा था। बड़े मायूस हो गए वो, बड़े नाराज हो गए कि कैसे दिन में 5 मूवियां नहीं हो रही थी उनसे। शांत चित्त से एक मूवी लेंगे, उसका ध्यान कर समझ लेंगे, फिर दूसरी, डेली 5 मूवियां क्यों नहीं होती, नहीं हो पा रही थी। प्रत्यही 5 गोव्या निधन निश्चय केला तेव्हा मनापासून, त्याही न नित्य अन्न त्याही न नेमे मज हातून, उल्लासे वाचून जाहल। तो उन्होंने ठीक है, ज्ञानेश्वरी अपने नसीब में नहीं लगती है, लेकिन अभी डिटरमाइंड वैसे 5 मूवी क्यों नहीं होती, एक अध्याय तो बहुत बड़ी बात है, 5 मूवी क्यों नहीं होती, हम पढ़ते हैं। सही बोलू, 40-30-40 मूवी के ऊपर आप नहीं जा पाते अगर आपको सही तरीके से ज्ञानेश्वरी का पठन, ज्ञानेश्वरी अगर जान लेनी है। मैक्सिमम 30-40 नॉट मोर देन दैट। टोटल आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उन्होंने तय किया चलो 5 से स्टार्ट करते हैं, आनंद भाव से, लेकिन सब समझ के, उसका पूरा अर्थ अंदर समाना चाहिए, वो अंदर इमर्ज होना चाहिए अपने को, ऐसा होना चाहिए अपने को, उसका जो आनंद है, उसका मजा है, उसका जायका है, वो लुत्फ उठाना चाहिए, लुत्फ उठाना चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा था वो भी
पूरी नहीं हो पा रही थी, थक गए और बोले अब ये आप बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं। मनोनिमग केला नेम, साईच जेव्हा देतील प्रेम, म्हणतील वाच तेव्हाच उपक्रम, करीन संभ्रम विरहित। फिर उन्होंने निश्चय कर लिया, अभी ठान ली कि अभी साई श्री जब ये पढ़ेंगे, साई महाराज बोले वाच, मुझे इंस्पायर करेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा, और वो जब खुद बोलेंगे ज्ञानेश्वरी पढ़, तब मैं वो पढ़ पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि उनकी गुरु कृपा की, मेरे साई की कृपा की वजह बिना ये कार्य सिद्ध हो जाएगा, ये मेरे से होगा ऐसा नहीं लग रहा है। और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए पूरे। निष्ठा साईंच्या पायापाशी, जेव्हा साई देतील आज्ञेशी, तेव्हाच वाचीन ज्ञानेश्वरीशी, कृतनिश्चयसी वैसरो। फिर उन्होंने धर ली, अब जिस दिन बाबा के मुंह से आएगा ज्ञानेश्वरी पढ़, उस दिन मेरा कार्य हो जाएगा, ऐसा मुझे लगेगा। जो जब वो मेरे बुद्धि को प्रेरणा देंगे, मुझे इंस्पायर करेंगे, तभी मैं वो ज्ञानेश्वरी पढ़ना आरंभ करूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय किया। और उन्होंने नाद छोड़ दिया, वो चलो चले, ज्ञानेश्वरी अपने नसीब में नहीं है। असोयता महोदय पर्व, सर्वे सवे मातोश्री भगिनी सर्व, पहावया गुरु पूजा गौरव, पातले मगदेव शिरडीस। महोदय पर्व, एक बड़ा पर्व काल, पर्व काल यानी एक अच्छा सा शुभ अवसर, उसमें ग्रहण को भी पर्व काल कहते थे। एक शुभ, जब 2-3 ऐसे नक्षत्र तारे या ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है तो उसको शुभ काल कहा जाता है। उसमें उत्कर्ष होता है, आदमी का पुण्य काल होता है। वो शुभ त्योहार का दिन, इसमें वो सब होता है, जैसे मकर संक्रांति है, धन त्रयोदशी है, जहां वो एक शुभ काल आ जाता है, उसको पर्व काल बोलते हैं, महोदय पर्व बोलते हैं। फरवरी 1914 में एक एक ऐसा ही बड़ा, जिसमें उदय होने का जो पर्व आ गया, और बाला साहब अपने मातोश्री और अपनी भगिनी, अपनी जो सिस्टर्स वगैरह सब लेकर अपना गुरु पूजा करने के लिए, गुरु पूजा का 16, यानी मेरे ख्याल से ये गुरु पूर्णिमा होनी चाहिए, गुरु पूर्णिमा देखने के लिए शिरडी में गए। तो उस वक्त उन्होंने जोग से बाला साहब जोग ने उनको पूछा, का हो आताशा नाही वाचत, ज्ञानेश्वरी आपण नित्य, जोग तेथे देवासी पुसत, प्रत्युत्तर देत ते परिसावे। तो जो वहां गए, जो बाला साहब अपने बापू साहब जोग वहां खड़े थे, तो उन्होंने पूछा, सखाराम पंत जोग, तो उन्होंने पूछा कि बाला साहब आजकल आप नित्य नियम से ज्ञानेश्वरी नहीं पठन कर रहे, क्या बात है, क्या हुआ? तो बाला साहब ने ऊपर क्या जवाब दिया वो आप पढ़िए। ज्ञानेश्वरीची मोठी हौस, परिणती जाई सिद्धीस, आता बाबाचं जेव्हा वाचावयास, वदतील ते वेळेस वाचीन। मुझे ज्ञानेश्वरी पढ़ने की बहुत इच्छा है, लेकिन बहुत प्रयत्न किए, सब तरीके की कोशिश करने के बावजूद भी मेरे से वो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है मेरे मुझसे। तो अब मैंने ठान लिया है, जब मुझे बाबा इंस्पायर करेंगे और वो खुद कहेंगे, वो आज्ञा करेंगे कि पढ़, तभी मैंने वो पढ़ना है उसको। अभी मैंने तय कर लिया है, तभी मैं वो ज्ञानेश्वरी का ग्रंथ पढ़ना आरंभ करूंगा। ये मैंने दिल में दिल ठान ली, बहुत कोशिश की, मैंने 3 महीने की अवसर लेकर, अवकाश लेकर मैं घर में बैठा था उसके लिए। तव जोग कथिती मुयुक्ती, ज्ञानेश्वरीची अनुनपोथी, द्यावी साई बाबांची हाती, वाचावी ते देती तब तुम्ही। तब उन्होंने बोला, जोग साहब ने एक उनको आइडिया बताई, बोले एक काम कीजिए, ज्ञानेश्वरी की एक कॉपी, एक प्रत खरीद लीजिएगा और आशीर्वाद के तौर पर बाबा के हाथ में दीजिएगा। बाबा जब वो हाथ लगाकर आपके हाथ में देंगे, सब मानो शुभ शकुन और आशीर्वाद है, और पढ़ना चालू कर देना, आपका काम हो जाएगा। ये कल्पना अच्छी थी, तो वही आशीर्वाद समझकर पढ़ना चालू कर दो, वो काम हो जाएगा। बाबा का आशीर्वाद पड़े तो खत्म, आपको आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो बाला साहब देव मामलेदार बोले, न लगे माझा काही युक्ती,
बाबा माझे अंतर्जाणती, ते कान माझी अडी पुरविती, वाच स्पष्टोक्ति वदतील। तो बोले मुझे नहीं करने की है वो। बाबा मेरा अंतरंग जानते हैं। बाबा मेरा जीवन बाबा के लिए तो एक खुली किताब है। वो जानते हैं कि मैं बहुत कोशिश करो, मुझे लगन है, मुझे आस है, मैं तड़प रहा हूं ज्ञानेश्वरी पढ़ने के लिए। वो मेरी अंदर की वो जो अंदर सैफोकेशन मेरा हो रहा है, वो मन की इच्छा मेरी जानते हैं। जब वो अभी कहेंगे, उनको क्या पता नहीं कि मेरा ये चल रहा है सब कुछ, मुझे पढ़ना है। जब बाबा कहेंगे खुद ना, तभी मैं पढ़ना चालू करूंगा। अभी मुझे कोई ऐसी आइडिया की जरूरत नहीं है। घेता समर्थांचे दर्शन, एक रुपया केला अर्पण, एकची कावी सान, म्हणती त्या लागून तव बाबा। अब बीच में एक बहुत अच्छी कथा है, वर्म है वर्म। बाला साहब ने फिर बाबा साहब के अपने बाबा के दर्शन लिए, उनको 1 रुपया दक्षिणा दी। तो बाबा ने बोला 1 रुपया क्यों देता है, 20 रुपया दे। वो भी दक्षिणा 20 रुपया निकाल के। अब 20 रुपया बहुत बड़ी बात है भैया, वो उस वक्त की बहुत बड़ी बात है। तहसीलदार मामलेदार का पूरा जो पगार था वो 40-50 रुपए। एक क्लर्क का पगार कितना रहता था मालूम है? एक क्लर्क का पगार मुश्किल से 25 से स्टार्ट होता था 30 रुपए तक, जूनियर क्लर्क। और मैं साल का जो इंक्रीमेंट होता था 1 रुपए के अंदर ही। 1972 में मैं जूनियर क्लर्क करके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लग गया। मेरी बेसिक सैलरी थी 110 रुपया, और मैं सालाना 8 रुपए मिलते थे इंक्रीज, 150 होने तक। 110 उसमें 5 साल में 8-8 रुपया, और उसके बाद 10 रुपया। ये मतलब बहुत ही वो उस वक्त का इंडेक्स ही वो था, क्या करेंगे। तो अनु बाबा साई बाबा ने 20 रुपया मांगे, तो बाला साहब ने वो 20 रुपया ला कर दिए। आनोनी 20 रुपये दिले, रात्री बालक रामास भेटले, साई कृपा कैसी पावले, वृत्त्या पुसले पुरील। अब इस जब भेंट हुई, ये इस वक्त जब गए गुरु पूजा, गुरु के दर्शन के लिए, तब उस वक्त बालक राम मानकर, बाला राम मानकर, जिनका हमने 31 अध्याय में पढ़ा है, कैसे उनको मत्स्येंद्रगढ़ पर भेजकर वहां उनको दिव्य अनुभूति दी। और मैं सब विश्व में कैसा व्याप्त हूं, जली स्थली काष्ठी पाषाणी, जल स्थल काष्ठ पाषाण चर अचर चल अचल में कैसा मैं बताऊं, इसकी जो दिव्य अनुभूति दी। और उनको एक मंत्र दिया था, उपासना का मंत्र दिया था। वो मंत्र पढ़कर वहां बैठे थे और बोले मुझे पा लिया मैंने। वो जो थी, सबको मालूम हो गया था कि बाबा ने 12 रुपए देकर इनको मत्स्येंद्रगढ़ कर भेजकर एक आराधना उपासना दी थी। हालांकि बाबा किसको मंत्र नहीं देते हैं, उपासना आराधना का मंत्र नहीं देते कभी, लेकिन बाला साहब को बालक राम मानकर को कुछ दिया था। तो 20 रुपया लाके दिए। शाम को बालक राम उनको मिले, उनको पूछे मुझे बताइए आपका उद्धार बाबा ने कैसा किया, आप कैसे, बाबा प्रसन्न हो गए आप पर। बालक राम को पूछा कि ये साई कृपा पर कैसे बाबा ने बरसाई, जरा थोड़ा सा हमें भी बताइए, हमको भी वो रास्ते पे जाने के लिए कुछ बताइए। तो क्या कहा उन्होंने, वो मच्छिंद्रगढ़ पर अपने आपको भेजा था, कुछ उपासना दी थी, और बोले वहां जाकर ऐसे ऐसे ही आराधना करो, फिर आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। और वहां से फिर वो आगे भी काली कमली वाला बनकर पुणे स्टेशन पर कैसे टिकट निकलवा कर दे दिया। वो सब उनके मुंह से सुनने के लिए बाला साहब देव बड़े उत्सुक थे। तो उन्होंने बोला बालक राम ने कि ऐसा करते हैं, कल दोपहर की आरती के बाद मैं आपको डिटेल में वो ब्यौरा बताऊंगा। उद्या आरती झाल्यावरती सांगेने मी सकळ तुम्हा प्रति, ऐसे बालक राम आश्वासिती, बरे म्हणती देवतया। तो बोले कल दोपहर की आरती हो जाएंगे ना, फिर अपन बैठेंगे आराम से, और फिर मैं आपको पूरा डिटेल में क्या क्या कहा था बाबा ने वो बताऊंगा। पुन्हा देव दुसरे दिवशी
जाता मशिदी दर्शनाशी 20 रुपये मागितले त्याशी दिले सुख संतोषी देवानी। दूसरे दिन जब गए बाबा के दर्शन करने के लिए तो फिर से 20 रुपये मंगवा लिए, 20 रुपये दक्षिणा थे। वो भी बाला साहब देव मामलेदार ने बड़ी खुशी से उनको दे दिए, क्योंकि बाबा कब क्या मांगेंगे इसका कोई भरोसा नहीं था। लेकिन जो उनके हार्डकोर भक्त है वो जानते थे ये अपने पाप धोने के लिए, अपने जो भी बुरे कर्म है कुछ है दक्षिणा रूप के माध्यम से बाबा लेते हैं और वो अपने को उससे मुक्ति दिलाते हैं। जिनको पैसे की लालच रहती थी वो बाबा के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते थे या उनको गलत समझते थे, लेकिन जिनको पता था वो नहीं करते थे। पाहुनी ते अत्यंत भीड़ देवर आईले बाजूस आड बाबा पुस्ती कुठेरे सांगड जागेता उघड तो बेसला। तो बड़ी भीड़ थी मस्जिद भाई में, एक तो मस्जिद भाई थी इतनी सी कुड़ी इतनी जगह बस, तो उसमें बहुत सारी भीड़, उसमें वो पीछे जाके अपना बाला साहब मामलेदार पीछे बैठ गए। तो बाबा बोले अरे उधर पीछे क्यों बैठा है रे, बहुत है तेरी जगह यहाँ मेरे बाजू में, आजा सामने आजा, आगे आगे इधर, इतना अड़चन में हो पीछे क्यों बैठा है, यू आर ए प्राइम पर्सन। ऐसा तो नहीं बोले लेकिन आजा आजा मेरा सामने बैठ जा। देवी देती देव प्रत्युत्तरते थे बाबा मी हामी आहे ना येथे का साताची ना झाले तर देते बाबा तव तया से पूछतात। बाला साहब बोले नहीं बाबा मैं इधर नजदीकी हूं। तो बोले अरे तूने 7 ही रुपये दक्षिणा दी मुझे, क्यों 7 दिया, मैंने तो 20 मांगा था तुझे। देव साहब बोले बाला साहब बाबा मैंने 20 रुपया दक्षिणा दी आपको। अच्छा 20 रुपया दी, अच्छा किसके पैसे थे वो। बाला साहब बोले बाबा वो तो आपके ही थे, तो फिर ऐसे पीछे पीछे क्यों भाग रहे हो, आपको क्या लगेगा और मैं मांगूंगा, भाग क्यों रहे पीछे पीछे, बैठो बैठो उधर, बैठो उधर, आजा नजदीक आजा। देववदती 20 दिले पैसे कोणाचे बाबांनी पुसले बाबा आपले तव ते बदले मग काग सुटले पळत तुम्ही। अब क्या होता था ये बात है, इसमें एक राज है। ऑलवेज व्हेन यू साई रीड साई चरित में रीड इन बिटवीन 2 लाइन्स, दक्षिणा मांगेंगे कर कर अगर जेब में है नहीं है तो बहुत सारे लोग बाबा को टालते थे बाबा ये जानते थे बाबा को क्या पैसे की पड़ी है, उसको तो है नहीं थी, लेकिन उसके कार्य में जो बाधा आके रखती है अनंत जन्मों में अनंत, इसमें उन्होंने जो संकल्प किए होते हैं वो कुछ मन्नत मांगी हुई रहती है वो भूल जाते हैं, बाबा उस अपने बहाने वो करवा लेते हैं और उसको आगे परमार्थ मार्ग में लगा देते हैं। बहुत सारे लोग अभी से आगे मांगेंगे तो क्या करेंगे, आगे मांगेंगे तो क्या करेंगे, ऐसा कर कर जाना दर्शन टाल देते थे कुछ लोग जो बड़े प्रिलिमिनरी लेवल के, हार्डकोर वक्त नहीं, उनको पता था। देव साहब ने बोला मैं बाबा मैंने तो 20 रुपया दिया। तो बोले 20 रुपये दिया, अच्छा किसका पैसा था वो बोल। बोले बाबा आपका ही था। तो फिर क्यों पीछे भाग रहा है, मेरा था मैंने ले लिया, आजा सामने आजा। बाद में फिर बाबा बोले आजा सामने आ, यावे ऐसे जवळ यावे स्वस्थ चित्ते निकट बैसावे आज्ञेप्रमाणे केले देवे मनोभावे ते बैसले। अभी पढ़ लीजिएगा, ये बाबा की लीला है। ये ऐसा आओ जाओ शांति से जरा नजदीक बैठो, मेरे बाजू में आके बैठ जाओ। तो बाला साहब सामने आकर बैठ गए। नित्य नेमी आरती झाली मंडळी स्वस्थानी परतली बालक रामा देवा गाठ पडली पृच्छाती आरंभिली पूर्वील। अब क्या हुआ, आरती संपन्न होगी दोपहर की, सब लोग अपने अपने घर में चले गए, कोई वहां था नहीं। तो उस वक्त आरती के बाद बालक राम मानकर और बाला साहब इनका वो संवाद चालू हो गया कि वो बोलने वाले थे तुझे बाबा ने आपको कैसे आपका उद्धार किया, तो बोलने चालू किया। तो बाला साहब ने पूछा तयाचा पूर्व वृत्तांत पुशीला तयाने तो साध्यंत कथिला कैसे लावेलिया उपासनेला देव मग तयाला वदतात। तो उसके पीछे उनका बैकग्राउंड सुन लिया उन्होंने। अभी बाला साहब देव मामलेदार तहसीलदार आदमी थे, ये भी बालक राम मानकर
अच्छे खासे ये थे, तो उन्होंने पूछा कि कैसे कैसे पहले घटित हुआ वो बताइए, तो अपनी पूर्व पीठिका बताई उन्होंने। फिर बाला साहब ने पूछा कि बालक राम जी, आपको वो उपासना क्या लगाई, कैसे, मतलब क्या की थी? तो वो पूछने वाले थे कि आपको क्या ऐसी वो जो एक सीक्रेट टेक्निक, मंत्र बाबा ने बताया कि जिसके आपका ये उद्धार हो गया, कि बाबा मच्छिंद्रगढ़ पर स्वयं वहां प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। केले काय तुम्हा निवेदन, कैसे करावे ब्रह्मचिंतन, कराखी माझी जिज्ञासा पूर्ण, देव मग त्या लागून प्रार्थिती। बोले यार, आपको जो ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान स्थिति मिली है, ब्रह्म चिंतन स्थिति कैसे मिली है, जो ध्यान देकर, लक्ष्य देकर अपना मेडिटेशन की हायर स्टेट आपने जो प्राप्त कर ली है, वो कैसे प्राप्त हुई, जरा मुझे बताइए ना विस्तार से। तो मुझे भी, मेरा भी कुछ गरीब का क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। बालक राम ही देवा प्रति, करावया तयासी जिज्ञासा पूर्ति, उत्तर दया जो आरंभ करती, बाबा से बोलावी थी देवास। अब वो बोलना चालू करने वाले थे कि ऐसा 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 हुआ। इतने में मस्जिद माई से बाबा का बुलावा आया, देव को, बाला साहब देव चलो पटकर बुलाया, बाबा ने बुलाया है आपको। कैसा कसाई परम लाघवी, चंद्रू से बोला देवा, देवा ते बोला वो पाठवी, देवन अक्षर क्षण विलंब लावी, आले श्री साई से भेटाया। अब बाबा देखो, बाबा की योजना क्या है। तो चंद्रू एक एक लेपर से अफेक्टेड भी चंद्रू नाम का आदमी था वहां। ये चंद्रू शायद दूसरा हो सकता है, इसका नाम चंदू, चंदू बोलते थे। चंद्रू उसको बुलाने के लिए भेज दिया कि जाओ बाला साहब को बुला के लाओ। तो फिर इमीडिएटली फौरन बाला साहब देव मामलेदार, वहां कौन नहीं था मस्जिद भाई में, शिवाय बाबा के और बाला साहब के कोई नहीं था। बाला साहब इमीडिएटली आ गए। हालांकि ये काम इस वक्त, ये वक्त किधर है, बाबा को मिलने का नहीं है, लेकिन आ गए। झाले होते 3 प्रहर। अब देखिए इसमें इन बिटवीन क्या हो गया होगा। आरती होती है, पर थाल परोसे जाते हैं, खाना खा लेते हैं सब लोग, जो सीनियर मेंबर्स है बाबा के साथ बैठते थे। खाना हो गया होगा, खाने के बाद सब लोग अपने अपने घर में दोपहर का जो रेस्ट है, पावर नैप, वो लेने के लिए सब गए होंगे। 3 प्रहर है, यानी 2 से 4 बजे का टाइम है ये। तीसरा प्रहर 2 से 5 बजे का टाइम बोल सकते हैं आप। झाले होते 3 प्रहर, मशिदीच्या तटावर टेकून या दोन्ही कर, दिसले समोरची श्री साई। तो अबाउट 4 o'clock का टाइम होगा, 3 to 4 o'clock का। तो उसमें बाबा वो मस्जिद के बाजू में जो अपनी बाउंड्री वाले, बाउंड्री के ऊपर ऊपर हाथ टेककर ऐसे बाबा खड़े ही थे। इतने में सामने से देव मामलेदार आ गए। देव जाताच केले वंदन, उन्होंने नमस्कार किया। बाबा तयास पुछती प्रश्न, कोठे कोणाशी काय आपण करीत संभाषण होता की। तो बाबा ने पूछा, अच्छा किधर, किसके बारे में क्या बात कर रहे थे, क्या सवाल पूछ रहे थे आप, किसी के साथ क्या बात हो रही थी? तो बोले मैं बालक राम मानकर, वो काका साहब दीक्षित के ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर है ना, उधर हम बैठे थे। मगदेव उत्तर देती, काकांची या माडीवरती, बालक रामाची या संगती, आपलीच कीर्ती परिशीली। तो बोले मैं और बालक राम मामदर ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, हम ऊपर बैठे थे दीक्षित वाड़ा के ऊपर। हाँ। तो बोले क्या, नहीं नहीं नहीं, आप ही के बारे में कुछ बात हो रही थी, कोई बात नहीं। कृपयान 25 बाबा अग्निपती देवास, अनुनी आतेच समयास, रुपये 12 बाबा से समर्पिले। अब इतने में बाबा ने बोला 25 रुपए दक्षिणा लेके आ। ये इसमें पहले 2 बार 20-20 लाख मांगे हैं, अभी 25 मांगे हैं। तो वो भी उन्होंने इमीडिएटली बाबा को दे दिए। 65 रुपीज, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ की सैलरी या 1 मंथ की सैलरी बोलो, सीनियर थे वो बाबा को उन्होंने वो भी दक्षिणा अर्पण कर दी। वो बोले किती पुस्ती आणलेस, देव वदती 25, बाबा म्हणती चलिए बैस, गेले तो मशिदीस बाबा से। तो बोले कितने लाए हैं? 25 लाए।
ले ले, चल आजा मस्जिद भाई में बैठ जा इधर। पहले कितने लाए हैं? 25। ठीक है चल अभी मस्जिद भाई में मेरे पास आ जा। तो द्वारका माई में दोनों साथ में बैठ गए, कोई नहीं आजू बाजू में। बाबा बैसले खांबा पासी, दुजे न कोणी ही मशीदीसी, म्हणती तो माझी ये चिंदीसी, चोरी लेसी मज न कळता। तो बोले, फिर बाबा ने अचानक बोले बैठ। बाबा खंबे के पास बैठ गए और बोले, मेरी एक चिंदी यहाँ पड़ी थी, वो तूने चुराई। मुझे कुछ भी बगैर बोले, मेरे बगैर इजाजत के, मुझे मालूम न होते हुए तो वो चुराई है तेरे। एक चिंदी, चिंदी यानी फटा टूटा एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा। मेरे अनजाने में, मुझे न मालूम होते हुए तूने वो चिंदी चुरा ली है। क्या है बोल, क्यों चुराई? तो बाला साहब के मामले में, मैंने तो नहीं चुराई। देव बोले, मैं तो अभी अभी आपके पास आया, तो देख बोले इधर इधर कहीं पड़ी होगी। झाले ये मला चिंदी ठाऊक नाही, मनोनी देव देती ग्वाही, तेथेच कोठे तरी पाही, झाले मग वदते श्री साई। तो बोले इधर ही कहीं पड़ी होगी, देख ले जरा, देख, देखना है कहाँ है। मैंने बोले, बाला साहब बोले, मैंने तो नहीं ली बाबा, मैंने काम देखा भी नहीं मैंने। तो फिर कहीं इधर उधर पड़ी हुई, जरा देख। इथे आहे कोठे चिंदी, ऐसे देव बसले बदले थे। अब ये सब पैराबोलिक लैंग्वेज है, गूढ़ लैंग्वेज है बाबा की। वो देव मामलेदार को पहली बार ये ऐसी ऐसी प्रसंग का सामना कर रहे थे। इथे आहे कोठे चिंदी, ऐसे देव बदले थे संधी, बाबा वटले म्हणती तू शोधी, खोटी ही बुद्धि चोरीची। तो बाबा बोले, किधर है, यहाँ तो कोई चिंदी दिख नहीं रही बाबा। तो बोले, तू ढूंढ के दे, ऐसी चोरी करना अच्छा नहीं है, ढूंढ के दे। अब धीरे धीरे वातावरण गर्म होने लगा। तो बोले, कवण्या कार्ट्याने ती नेली, बघ बघ पाहिजे येथेच असली, ऐकोनी देवानी आणि की शोधली, नाही ती आढळली तरीही। तो बोले, नहीं नहीं, कोई बच्चा वगैरह सब ले गया होगा, मालूम नहीं मुझे, तो देख ले देख ले। तो बारह सब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां तो कोई चिंदी थी नहीं, है ओरिजिनली नहीं थी, लेकिन ढूंढने लगे वो कपड़ा कहाँ पड़ा है। बोले, कोई किसी ने लिया होगा, कोई लिया होगा, अरे या तो तूने लिया है, तूने चुराया है। मग भ्रुकुटीचे घालून आकडे, पाहुणी इकडे तिकडे, दृष्टी चौकारमी देवाकडे, साई कडकडे देवावर। और फिर बाबा का अंगार चढ़ने लगा, गुस्सा, आंख वैसे तेवर बदल गए, गुस्सा हो गए। और साई बाबा ने देव की तरफ देखा और बोले, म्हणजे तूच लबाड होसी, तुझी मी कोण ये समयासी, येईल चिंदी चोरावयाची, चोर मी तुझशीच समजतो। बोले, बहुत लुच्चा है तू, इस समय में यहाँ तू और मैं दोनों है, तेरे सिवाय यहाँ कौन है चिंदी चुराने के लिए? मैं तुझे चोर मानता हूं, तूने ये चुराई है। ऐसा इथे जो येतोस, तो काय चोऱ्या करावयास, झाले काळ्याचे पांढरे केस, खोड न लवलेशे श्री साई। अब धीरे धीरे बाबा का वो गुस्सा गालियों पर उतर आने लगा। ये यहाँ आता है क्या, चोरी करने के लिए आता है? अरे सब बाल सफेद हो गए, काले के सफेद हो गए, और ये तेरी ऐसी लत चोरी करने की अच्छी नहीं है ये। बाला साहब हैरान, कौन सी चोरी, कौन सी, क्या उनका ओहदा, क्या ये क्या ये। लेकिन ये प्रैक्टिकली ये सब पारमार्थिक भाषा थी, भौतिक भाषा, लौकिक अर्थ से तो ये हुई नहीं थी। तुला कुऱ्हाडीने महानीनं, तुला कापीन ठारक मारीन, जाशील माझी कुठे माझी हातून, येईन मारीन तेथे तुझं। अब कुल्हाड़ी लेके तुझे टुकड़ा करता हूं, तुझे काट डालता हूं, तुझे ठार मारता हूं मैं जिंदा, अपने क्या बोलते हैं, जान लेता हूं तेरी। मेरे हाथ से बच के कहा जाएगा, जिधर जाएगा उधर आके तुझे मारेगा। घरून येतोस जो शिर्डीस, तो काय चोऱ्या करावयास, हे गे आपुले वापस, आणून चिंदीस दे माझ्या। तो बाबा ने क्या किया, तो शिरडी में तू आता है तो ये चोरी करने के लिए आता है, ये ले तेरे पैसे वापस, ये 25 रुपए ले ले वापस, पहले मेरी चिंदी ला कर दे। बड़े लाल हो गए, अंगार हो गए क्रोध से।
क्रोधे लाल झाले साई, उद्धार येले आई माई, शिव्या शापांची लागली रई, संतापे लाही जाहली। तो बाबा गुस्सा हो गए, वो गाली गलौज चालू कर दिए, लाल आग बबूला हो गए एकदम, आम अम्मा माँ बहन पर गाली देने लगे और क्रोध से पूरा अंग उनका कपकपाने लगा। उपले देखुनी साईनाथ, देव कौतुक पाहतात, उगेच उभे राहतात, आश्चर्यभरित मानसे। अब ऐसा प्रसंग साहब, अभी एक तो बूढ़ा आदमी 2-3 साल में रिटायर पर आए हुए, और उनको बहुत बाबा की ये स्वरूप देखकर बस हाथ जोड़कर ऐसे समाये हुए एकदम खड़े हैं वहां। बाबा का एक क्रोधित अवतार दिखे, उनका वो जो रूप देखकर बस क्या उसको रिएक्ट करे, बस ऐसे ही खड़े हो गए उधर, और आश्चर्य होने लगा क्या हुआ बाबा को, बबूला हो गए हैं, मुझे चोर बोल रहे हैं, तूने चिंदी चुराई बोल रहे हैं, देव सन्निध आणि एकटे, पाळी माराची वाटे येणार वाटे, की हे विश्वदर्शन गोमटे, जानुनी दाटे आनंद। बालासाहब देव एक अकेले वहां, एक तो बुढ़े आदमी बाबा ऐसे गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं वहां। तो क्रोधित रूप से विश्वरूप, कोना जी मेरा ये चालू है, तो अभी बाबा के सामने अकेले है वो, अब मार खाने की नौबत आ रही है ऐसा लग रहा है, अकेले है बाबा तो एकदम गुस्से, तुझे मारेंगे, कुल्हाड़ी से मारूंगा, काटूंगा, ये बोल रहे हैं। अभी विश्व रूप जो दर्शन है, वे विश्व रूप दर्शन बाबा को, बाबा का ये देख रहे हैं वो, उनको एक तरफ कुतूहल लग रहा है, एक तरफ आश्चर्य हो रहा है उनको कि क्या है ये, लेकिन आनंद भी हो रहा है, बहुत फूले न समा रहे हैं कि अरे बाबा का ये जो विश्वरूप दर्शन है वो मुझे मिल रहा है, आनंद भी है, मार खाने का टाइम भी आया है, अब क्या बोलेंगे, अब जो भी स्थिति आई आने दो, अब बाबा के हाथ में चंगुल में तो मैं आ गया हूं, जो होना है वो परिस्थिति को अपना सामना तो करना ही पड़ेगा। अभी बैठे खड़े होके हाथ जोड़कर, जो सहन करना है या जो अनुभूति लेनी है वो तो लेनी है। अभी घेतील काय सटका आता, करीतील काय त्वेषे आघाता, एकटा मी सापडलो आता, येईल चित्ता ते करो। अब क्या होता था जब बाबा गुस्से में आते थे तो बाकी क्या आजू बाजू के लोग भागदौड़ होती थी, करते थे, यहाँ तो दोनों ही है। अब बोले बाबा डेफिनेटली सटका हाथ में देंगे और मुझे मारना चालू करेंगे, लेकिन अब जो उनके मन में आया वो करने दो, अब क्या मैं अकेला यहाँ पड़ा हूं, क्यों होना है होने दो, जो स्थिति का सामना करना पड़ा है वो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये चिंदी क्या है समझ में नहीं आ रहा उनके, परी हे चिंदीचे काय कोडे, हे ते तो देवास नाही काही कधीही काहीही न उलगडे, जा निघून जा म्हणता एकीकडे, तो ते पायरीकडे सरकले। लेकिन वो चिंदी चोरने की क्या बात कर रहे हैं सब बाबा, वो समझ में नहीं आ रहा है। बाद में फिर बाबा ने दूध का दिया, जा निकल जाए यहाँ से। अब वो गए तो धीरे धीरे वो सीढ़ियों की तरफ जाने लगे मस्जिद माई से, लेकिन सोचने लगे बाबा गुस्सा हो गए हैं, बाबा तो मुझे अभी बच गया मैं बाबा के हाथ से, मैं निकल गया हूं, लेकिन ये चिंदी क्या है, काय चिंदीचा गुह्यार्थ, जाना वया मी नाही समर्थ, पावेन साई कृपेचा स्वार्थ, तरी तो श्रोत्यार्थ निवेदन। अब ये चिंदी क्या है ये मेरे समझ में नहीं आई, वो समझने के लिए मैं समर्थ भी नहीं हूं, मेरे बुद्धि के कक्षा के परे है वो। तो साई कृपा से अगर मुझे उसका सही मानों में अर्थम समझ में आएगा तब मैं श्रोता के लिए वो बता दूंगा। ऐसे बड़ा साहब देव मामले अर्ध घटका भर, देव आले देव बाबा समोर, चालूच होता शिवेचा गजर, आलास का वर बाबा, आधा घटका इसमें आधा घंटा हो गया होगा, तो देव बाबा साहब के बाबा साई बाबा के सामने आ गए। अब वो गालियों की बौछार, वो आधा घंटा, वो एक बार मशीन थम गई तो धीरे 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 खाली ये हो जाती थी, तब तक वो गालियों की बौछार चालू ही थी, वो मूड वैसा ही बना हुआ था। इतने में बाबा बोले, क्यों आया फिर से यहाँ, चल
बाड़िया में चल जा, जब बाड़े में जा। तो बोले होगा। अब बाबा के पास बाला साहब देव मामलेदार आ गए फिर से आधे घंटे में, तो वो गाली की बौछार चालू ही थी। क्यों आया फिर से, जा बाड़े में चले जा। तो बाबा ने को चरण वंदन किए, उन्होंने नमन किया उनको और बाड़े के अंदर चले गए। जाहो चालता वाडियात म्हणता देवा आज्ञा वंदित, नमन करुणी चरणाप्रत पातले परत वाडिया माझी। आधे घंटे के बाद बाबा कुछ बोलेंगे करके गए थे उधर, लेकिन वो बड़े कंफ्यूज हो गए, बड़े संभ्रमित अवस्था में चले गए। वो भ्रम में पड़े गए कि बाबा ने ऐसा क्यों किया, कभी आज तक मेरे साथ ऐसा कोई कभी हुआ नहीं। लेकिन फिर बोले जैसे आ गया बाबा दर्शन। Kaka, your audio is not. के अंदर चले जा, बोले यहां से। हाँ क्या हुआ भैया? ओके, सो बाड़े में जाओ बोले। ओके ओके ओके, तो बाबा की आज्ञा लेके, जो आज्ञा महाराज करके, वो बाबा के पास से मस्जिद माई से। अब वो बड़े कंफ्यूज थे, बड़े मायूस भी थे, नाराज भी थे। बाबा मुझ पर क्यों भड़क गए समझ में नहीं आ रहा था। कुछ ना कुछ गलती तो हुई है, लेकिन वो गलती समझ में नहीं आ रही थी। तो वहां जाने के बाद वो फर्स्ट फ्लोर पे गए, उधर बापू साहब लोग होते हैं, बालक राम मानकर थे। तो वो दोनों को बोले, जैसी जैसी घटना घटित हुई वैसे वो दोनों को बता दी, बापू साहब लोग और बालक राम मानकर को। अरे यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, बहुत लताड़ा, मुझे तो लगा भी मैं मार खाने वाला हूँ। एक संबंध घटका उडा शिव्या शापांचा दणका, प्रहर ध्रुव प्रहरा मागे मग लोका, बाबाचा अवलोका। आगे पूरा 1 घंटा बाबा की गालियों की बौछार चालू थी। वो जो टेम्परामेंट था वो वैसा के वैसा मेंटेन हुआ था। 1 घंटे के बाद फिर बाबा शांत हो गए और सब अपने जो लोग हैं उनको बुला लिया। अभी ये जो टाइम है वो टाइम दोपहर के सत्र का है, दोपहर के सेशन का है। बाबा जो नेक्टर देते थे, बाबा जो सब कथाएं लीलाएं सुनाते थे, तो उसका था। लेकिन वो इस तरीके से पूरा डिस्टर्ब हो गया था। 1 घंटा हो गया, दोपहर के बाद फिर बाबा खुद होकर वो शांत हो गए और सब लोगों को बुलाना चालू किया। देवही मग तेथे आले, इतरा माझी जाऊन बैसले, म्हातारे अचिया दिवा लागले, असेल मग बोले श्री साई। तो उतने में बाला साहब देव मामलेदार भी आ गए, लेकिन पीछे जाके बैठ गए अपने आराम से। बोले बूढ़े को बहुत बुरा लगा होगा। अच्छा नहीं क्या वो किया, मैं क्या करूं, मैं उसको बुरा लग गया होगा, जाने दो, ऐसा बोलकर बाद में बोले। लेकिन फिर बाबा बोले उनको, चिंदी जिरी कथा काय, तरी मैं दुरुक्ती केले काय घाय, होतीच चोरीली त्या काय उपाय, बोलल्याशिवाय राहावे ना। अब वो चिंदी की क्या बात है, वो एक मामूली फिजूल की बात रही थी, वो बात सही है। लेकिन मैं जरा जरूरत से ज्यादा ही बोला मैंने उनको, बहुत लताड़ा, बहुत उत्कारा, बहुत गाली गलौज की उनके साथ में। लेकिन क्या करूं मैं, उसने मेरी चिंदी चुराई थी तो मैं उसको बोल ही नहीं सकता। अब वो चुराई तो मैंने गलत क्या बोला, अब नाइलाज को क्या इलाज, मुझे बोलना पड़ा क्योंकि उसने मेरी चिंदी चुराई थी। अब उसका एक्सप्लेनेशन क्या चिंदी है, बाबा ने स्वयं दिया इस वक्त। क्या बोले, असो अल्लाह सारे बघिल, तोची तोही तयाचे बरे करील, हे तवये भाऊ दक्षिणा दिशील, पुस्ती क्षमाशील श्री साई। शांत हो गए, आराम हो गए। दयाशील है, कृपालु है, दयालु है बाबा। बोले अच्छा, तेरा भी अल्लाह भला करेगा। वो जो अल्लाह है वो सबका, वो सब देख रहा है, वो तेरा ही, तो ही वही अल्लाह ही तेरा भला करेगा, मुझे दक्षिणा देगा। क्षमा भाव से बाबा ने पूछ लिया। तो किती अनु देव उपस्थिती, 12 घेऊन येई त्वरिती, पाहू जाता नोटची होती, रुपये न मिळती ती येचे।
तो बाला साहब ने बोला, बाबा बाबा कितनी दक्षिणा लेके आऊं? तो बोले 12 रुपए लेके आ। तो छुट्टा पैसा तो कुछ था नहीं, एक नोट थी, बस वही नोट बाकी रह गई थी, वो देने लगे बाबा को। तो बोले दैवे तेसे बाबा असं कथिले, राहू दे मजल कोते बदले, सकाळी तो 2दा दिदले, मुस्मरण राहिले न मज त्याचे। फिर बाबा बोले अरे रहने दे, जा रहने दे, सवेरे तूने 2 बार मुझे दी है, मुझे याद नहीं रही, अब रहने दे। देखना, ये है भक्ति की ताकत। इतना सब कल से कितने दिए हैं? 65 रुपीज दिए, अब 12 रुपए मांग रहे थे, 12 रुपए देने को चालू हो गए। तो उतने में वो बोले 1 रुपए के नोट बाकी बती, बाबा बंदे हैं, एक नोट ही है, सिक्के तो है नहीं मेरे पास। अरे नहीं नहीं रहने दे, सवेरे तो दो बार दिया था, मैं भूल गया, अभी उसका मुझे याद नहीं रही। एक्चुअली ना, आप ये देख लेना, ये 20, 25 और 12 इसका कुछ न कुछ अध्यात्म से संबंध है। तो बोले रहने दे, मुझे अभी नहीं चाहिए, बाद में ले लेंगे। सवेरे तो 2 बार बाद में ले लेंगे नहीं, सवेरे तूने 2 बार लिए थे, मैं भूल गया, अब मैं आजा आजा बैठ। तरीही देवानी रुपये मिळविले, बाबा लागी आणून दिले, सवे तयाचे चरण होऊन दिले, परिसा मग ते निघाले जे बोल। तो भी बाबा ने मांगा है, तो 12 रुपए बाला साहब देव मामलेदार ने लिया, सब जमा कर दिए, वो छुट्टे बिट्टे करके बाबा के चरणों में रखे, उनके चरण वंदन किए। और फिर बाबा बोले आजा बैठ। फिर बाबा क्या बोले? बोले अरे क्या करते रहता है तो आजकल? जो बाबा कुछ भी नहीं करता हूं, पोथी हमेशा पढ़ा चालू कर, पोथी पढ़ना चालू कर, केले देवासी आज्ञापन, हमेशा पोथी पढ़ना चाहिए तुम्हें, आज्ञा की बाला साहब देव मामलेदार को। तो बोले अरे आजकल तू क्या कर रहा है? तो बोले बाबा कुछ भी नहीं, तो पोथी पढ़ना। तो बोले वाडिया माझी जाऊन बसावे, नित्य नेमे वाचित जावे, वाचिताना सांगत ही असावे, निरूपण भावे सगळी का। आप देखना, ये सही में रोल है निरूपणकार का। पाढ़े में जा, बैठ, हमेशा वो नित्य नियम से जितना भी पाठ है उतना पढ़। हाँ, जब तू पढ़ता है ये औरों को भी बता देना, उसका एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन करना, उसकी टीका टिप्पणी उसके ऊपर कर कर अपना जो भावार्थ है वो भावार्थ सबको बताना। निरूपण भावे सगड़ी का, भावपूर्ण से, भक्ति भाव से सबको बताना चालू होगा। हाँ, तू भी पढ़ना, तू भी उसका आनंद लेना और दूसरों को भी लेना। और फिर नेक्स्ट जो वो भी है वो पढ़ना, उसके बाद हम विश्राम दे देंगे। अरे सबंध भर जरी सुंदर शेला, बसलो असता तुझं त्या वयाला, जाशी का चिंदा चोरावयाला, सवय का तुझला चोरीची। अरे पूरा एक शेला, एक ऊंची पूरा कीमती वस्त्र, बड़ा रेशमी ऐसा वस्त्र, शेला, भरजरी शेला मैं तुझे देने के लिए यहाँ खुद तो स्वयं बैठा हूं, तो ऐसे चिंदी चुराने के लिए क्यों जा रहा है? ये चिंदी चुराने की जरूरत क्या है? आप देखना इसका संबंध किससे है? बाला साहब देव मामलेदार, बालक राम मानकर को बाला साहब देव मामलेदार ने जो पूछा ना, उससे है इसका संबंध। अरे मैंने से आता, मैं वो ज्ञान मुझे तुझे देता, मैं यहाँ देने के लिए बैठा हूं तुझे, सब तेरे लिए ज्ञान के भंडार खुले कर रहा हूं, तो ऐसे ऐसे चोरी करते घूमते रहता है इधर उधर। तुझे क्या बोला बाबा ने, ये क्या बोला, ये जाने की जरूरत क्या है? ये है पैराबोलिक लैंग्वेज, ये है गुड़स्थ बोली। मैं पूरा खजाना तेरे लिए खोलने वाला हूं, ज्ञान का भंडार तुझे खोला नहीं। एक ऊंची कलम से और एक चिंदी के लिए तो इधर उधर भागते घूमता है। अच्छा ठीक है, जाने दे। असो करावे पोथी वाचन, साई मुखीचे हे झाले वचन, पाहुनी माझी मी अंतरी खून, अति सुख संपन्न जाहलो। पोथी पढ़ा करो, ये बाबा की आज्ञा बाबा के मुंह से आई, इसका मतलब मुझे ज्ञानेश्वरी पढ़ने की आज्ञा बाबा ने की है, इसकी निश्चित उनमें मन में ठान ली। बाबा की आज्ञा पोथी पढ़ना यानी ज्ञानेश्वरी पढ़ना। ये शुभ शकुन समझा, शुभ शकुन समझा उन्होंने आंतरिक मन में, उनको तो दिल में वो खलबली मची थी कि भाई अपने को तो ज्ञानेश्वरी पढ़ना है। बाबा के मुख से आया और पढ़ना चालू कर दिया। मानवनीती आज्ञा प्रमाण, मग म्या तया दिवसापासून नित्य ज्ञानेश्वरीचे वाचन, तैसेच निरूपण आरंभिले। फिर वो आज्ञा ले ली बाबा की, और उस वक्त मैंने उसी दिन से ज्ञानेश्वरी का पठन चालू किया।
सिर्फ पठन नहीं चालू किया, पढ़ता था, औरों को बताता भी था, पढ़ता था, उसका निरूपण भी करता था, पढ़कर उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लोगों को बताता था। यही निरूपणकार, ऐसे बाबा स्वयं निरूपणकार भी बनाए हुए है बाबा ने। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि वो रोल के लिए मुझे चुना है बाबा ने। ओम साई राम। यहाँ हम एक 5 मिनट का side duty. It is very difficult. I have also tried Naneshwari reading. I could not understand because that language and difficult for someone like me who has got education in Marathi language. Difficult to understand. So I had given up reading Naneshwari. But most important thing is the message. You see, whatever you are doing, once that thought comes that you should do, then you should go ahead and do. And you see, divine power will back it. Divine power will back it to see that whatever that good thought you got in mind, fulfilled. But certain things in life are difficult. It is better to, be simple. If you don't understand, you see, then forget about it. Do things what you can understand. So Sai Satcharitra was the most simplest thing for a person like me. And therefore I used to read Sai Satcharitra. That's all. That is the only expert comment I can give. And this is to be followed by all of us. You see, Baba through his leelas, because Baba knew who is what. See, Bala Sahib Dev, even Anand Sahib Davarkar, Baba knew he is a capable person with all that Adhyatmic knowledge and Vedanta. He can easily write this Sai Satcharitra. So he permits him to do it. So capability of every individual, Baba knew, and therefore he used to advise accordingly. So more than that, I cannot say anything on this. You see, now Pawar Kaka is doing this so-called. He is calling Nirupankar. He is capable of doing. He has got all those qualities, all that knowledge. So he is the right person to do it. And he is doing, he is executing to the best possible extent. All of us are able to understand. For us, he is giving us the knowledge of Sai Satcharitra. Also quite okay. In here, in more detail, that is, he was a deputy engineer here in Junior, Mr. Narayan Eknath Dev. Please, yeah. This I have got extra copy. If I come to Bombay, I will definitely give you, and it will give you really a best out of it. Yeah, Okay, this one. Thank you. It's a big one. Yeah. It's a big one. 12,000 stanzas. Yeah, all these stanzas, they are explained in a proper, first it is slow and then it is stanzas. Oh, I see. Okay. Wonderful. This definitely, this will be from my side to you. Okay. Thank you. Yeah. So the Jnaneshwari is really a जीवन का जो सार है. I'll tell you one thing. Don't get nervous or something. अपने को we are missing, because Hemar Panji, Baba made him to take all essence. जो best part of जो है cream of the cream जो ज्ञानेश्वरी का है वो लेकर साई सच्चरित्र में डाला हुआ है. So whatever it is necessary for you to walk on a paramarthik marg,
It is already with you in in Sai Satcharit, which we have been studying now. Yeah. But if you want in more details, then you go to Jnaneshwari. That is what Baba said. And in this also, how it should be read. You read it, understand it, know the meaning of it, and tell it to others. That is Paramarth. Okay? So, बाबा ने बोला क्या कर रहे तुम आजकल? बोले कुछ नहीं बाबा, कुछ भी नहीं करो, तो पोथी पढ़ा कर। और ऐसा ही नहीं, पोथी पढ़कर दूसरों को भी बताया कर, निरूपण कर उसका। उसी दिन से बाला साहब देव मामलेदार समझ गए कि अभी अपना ज्ञानेश्वरी पढ़ना सफल हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, कार्य ये सिद्धि को जाने वाला है। तो उन्होंने उसी दिन से पढ़ना चालू कर दिया और औरों को भी निरूपण करने लगे। यहाँ तक कि बाबा नहीं रुके हैं, अपने भक्तों की पारमार्थिक प्रगति कैसी चल रही है उसका बहुत क्लोज मॉनिटरिंग बाबा करते हैं। कैसे वो आप लोग देखेंगे। मिळाली आज्ञा वांछिली आता, फिटली व्रतस्थ मनाची चिंता, येथून मग ज्ञानेश्वरी वाचिता, येईल नियमितता वाचना। अभी मेरी ज्ञानेश्वरी पढ़ने की जो मेरी इच्छा है, इस तरीके से बाबा ने तो पूरी करवा लिया। अब मुझे उसमें नियमितता आएगी, एक कंटिन्यूटी आएगी, कंसिस्टेंसी आएगी और वो जो रेगुलरिटी उसमें आ जाएगी। अब मैं बहुत खुश हो गए बाला साहब देव मामलेदार। मुझे ज्ञानेश्वरी पढ़ने की मेरी जो दिली तमन्ना, दिली इच्छा थी, जो मुझे समझ में नहीं आती थी और मेरा वो कार्य सिद्ध नहीं जा रहा था, अब वो बाबा ने आशीर्वाद दिया तो नित्य नियम से होगा। कि उन्होंने खुद बोला पढ़ाकर और एक्सप्लेन किया कर, बहुत आनंद हो गया उनको। आता मी गुरु अनुज्ञाधर, आता प्रसन्न मद ज्ञानेश्वर, माझी पडले ते झाले आजवर, आज वर्तने अतपर नियमाने। अभी गया जो बीत गए सो बीत गया, कोई बात नहीं। अब मुझे गुरु आज्ञा हो गई है, मैं गुरु की आज्ञा मुझे हो गई है, तो अब मुझे ज्ञानेश्वर महाराज मुझ पर जरूर प्रसन्न हो गए। और मैं अभी आज तक जो बीता वो बीता, माझी पढ़ थे झाले आजवर, जो हो गया सो होने दो। अब इसके आगे नियमानुसार बिल्कुल एक व्रत के जैसा, अनुज्ञापन के जैसा जो आज्ञा हुई है बाबा की, नित्य नियम से मैं ज्ञानेश्वरी पढ़ पाऊंगा और करूंगा। क्या बात है। ज्ञानेश्वर प्रसन्न होना चाहिए, तब आप पढ़ सकते हैं उनका ज्ञान। मैं अपने आप को बहुत परम भाग्यवानशाली समझता हूं कि ज्ञानेश्वरी के आवर्तन में कर पाया। मैं ये नहीं दावा कहता हूं कि पूरी मुझे समझ में आई है। नो बडी on this earth can claim this, that he got full knowledge of Bhagavad Gita or full knowledge of Jnaneshwari. No way. But at least उसका आनंद लेने के हद तक, हाँ, आनंद लेने के हद तक हम पहुंच गए। यही हमारा भाग्य है। साक्ष मदला माझे मन, वरी साई आज्ञा प्रमाण, आज्ञा बळे पोथी पारायण, आता मद निर्विघ्न घडेल। अब मेरे अस्वस्थ जो चित्त था, इसमें जो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी और इनस्टेबिलिटी थी, वो जो मुझे त्रास देती थी, मुझे बड़ी तकलीफ देती थी, वो अभी निकल गई। अभी साई की आज्ञा प्राप्त हुई है, तो बिना किसी सायास के, बिना किसी प्रयास के अब निश्चित से मेरा ज्ञानेश्वरी का पठन किसी रुकावट से हो जाएगा। किसी रुकावट के बिना अभी मेरा सिद्ध हो जाएगा वो। बाबा मी ये तो लोटांगन, अनन्य भावे तुम्हा शरण, पदरी घ्या ह्या लेकर आपण, करोड़ी घ्या वाचन मज करवी। उतनी उनकी अष्टभाव जागृत हो गए, उन्होंने साष्टांग नमस्कार किया बाबा को। बाबा मैं आपको अनन्य भाव से शरण आ गया हूँ, ये मेरी जो भी गलतियां जो भी है आप अपने पल्लों में ले लो। मैं बच्चा हूँ, आपका छोटा बच्चा हो, इन्फेंट हो, मुझसे ये ज्ञानेश्वरी का पठन करवा लीजिए। और देखो उसके बाद बाला साहब देव मामलेदार ऐसे लेवल पर पहुंचे हैं ज्ञानेश्वरी के। सो ही वाज ए रिनाउंड स्कॉलर ऑफ ज्ञानेश्वरी। चिंदी ते काय ध्यानात आले, अब उनके दिमाग में आ गया चिंदी क्या है। चिंदी काय ते ध्यानात आले, बाळगर आमास होते जे पुसिले, त्याच चिंध्या तेच न रुचले, साईस जय भजले रागाने। मैंने बालक राम को जो उसके आध्यात्मिक प्रगति के लिए उन्होंने बाबा ने क्या दिया था, ये उनको पसंद नहीं आया और इसीलिए वो बाबा को भाया नहीं वो, इसलिए बाबा मुझे
गुस्सा हो गए मुझ पर, ये अभी मुझे समझ में आया है। कैसे तुम्हास उपासनेस, कैसे परब्रह्म चिंतनास लाविले म्हणून बालक रामास, कुसिले ते बाबा न आवडले। बालक राम को मैंने जो पूछा था कि आपको कौन सी उपासना दी, कौन सा मंत्र दिया, क्या कैसे किस तरीके से आपकी प्रगति हुई, ये जो मैंने पूछताछ की थी, ये बाबा को पसंद नहीं आई थी। वाटेले त्या प्रश्नाचे उत्तर स्वय द्यावया असता प्रत्युत तत्पर, किमर्थ चौकशा कराव्या परस्पर, म्हणून मज दुर्धर छेड़ेले। बाबा ने मुझे प्रताड़ित किया ना, जो मुझे गाली गलौज की, ये की। अब बाबा को सीधा सीधा कहना था, अरे तेरे हर एक सवाल का जवाब देने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, तेरी पारमार्थिक प्रगति करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, सब मेरे ज्ञान के भंडार खोलकर आते। तो मेरे कल्याण के लिए बाबा इतने भावना इनकी जागृत है, और मेरे क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं मेरी आध्यात्मिक प्रगति, तो मैं औरों को क्यों पूछ रहा था। इसीलिए तो बाबा ने मुझे वो चिंदी चोर कहा, और चिंदी के चोरी का आरोप प्रत्यारित किया मुझ पर। ये गलत किया, और मुझे छल भी किया। हालांकि मुझे कभी ऐसे ट्रीटमेंट नहीं दी थी, लेकिन अभी बोले, मुझे तो लगा था कि मैं अभी मार खाता हूं बाबा का। लेकिन बाबा ने क्या किया, बाबा ने उसके जो पीछे के जो विकार सब निकाल दिए। हर एक का अपना अपना रास्ता है बाबा के पास जाने का। हर एक को जो उपासना है वो बाबा अलग उसकी ओहदा, उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी, और उसके लिए क्या उचित है वो देखकर देते हैं। एक दूसरे का काम नहीं आता है। वो बालक राम को जो उपासना दी थी वो उसके लिए, वो उसका मार्ग है, बाला साहब का मार्ग अलग है। बाला साहब ने बाबा को पूछना चाहिए, हम भी ऐसा ही नहीं करें। देखिए हम अभी क्या कह रहे हैं, हम साई सच्चिदित का निरूपण कर रहे हैं। हर एक आदमी को बाबा ने कैसे आध्यात्मिक प्रगति करवाई, इसका ये देख रहे हैं, उदाहरण देख रहे हैं। लेकिन जब मार्ग चलना अपने आप को ही है, कोई आपका सिवाय बाबा के हाथ धरे आपको मार्ग पर नहीं लेके जाने वाला, उठा के नहीं लेके जाने वाला। बाबा मार्ग बताएंगे आपको, आपके लिए क्या उचित है। मुझे बहुत सारे प्रश्न आते हैं ये चैनल के माध्यम से, मैं क्या करना चाहिए, आपके जैसा मुझे कब मिलेगा, और ये मिलेगा नहीं। हर एक का अपना रास्ता है। आप हमें क्या मिला, आपको क्या मिला, इसका सत्संग जो होता है ये वो सत्संग है। लेकिन आपके लिए क्या उचित है, आपके दिमाग में बाबा खुद वो इंस्पायर करेंगे आपको वो रास्ते पर चलने के लिए। कोई कर्म मार्गी है, कोई ज्ञान मार्गी, कोई योग मार्गी, कोई तप मार्गी है, कोई भक्ति मार्गी है। बाबा रास्ता दिखाएंगे। बाबा को यही पसंद नहीं है, अरे मैं यहां बैठा हूं ना तुझे देने के लिए, तो इधर उधर हाथ मुंह मारते क्यों घूम रहा है। छळियले हे बोलची उद्धट, प्रेमे भक्तार्थ जो अवथंबत, भक्त छल ज्या स्वप्नी दिसत, छलने त्या अनुवादित अनुचित क्रियापद। भक्त छल किया ये भी गलत मैंने बोला। भक्तों का छल, बाबा छल कपट कभी नहीं करते। मुझे जो प्रताड़ित किया वो प्रताड़ना भी नहीं बोलना चाहिए, ये भी मैनरिज्म के खिलाफ है, और बाबा के प्रति आदर भाव के विरुद्ध होता है। ये बोलते हैं ना, एरोगेंसी है मेरी, ये उद्धटपना, तेरी उद्धर यानी एरोगेंसी है मेरी। ये वाक प्रयोग मुझे नहीं करना चाहिए था। छल यानी शब्द यूज करना, छलिए पहले स्टैंजा में जो छल शब्द किया, छल कपट किया, ये भी गलत है। लेकिन मुझे वो रास्ता दिखाने के लिए किया। अब मुझे इसका आनंद हो रहा है। मुझे समझ में आया बाबा मेरे भले के लिए कितनी सोचते, और मैं अभागा इधर उधर मुंह मारते घूम रहा था। छलिए नवे मद शिकविले, मुझे छला नहीं, बाबा ने मुझे शिक्षा दी कि चित्ती तुझिया जे उद्भवले, तेरे दिल में जो जो भी अच्छा आता है, जो पारमार्थिक प्रगति करने के लिए, ते मैं आप स्वयं पाइजे स्वयं पुरविले, मैं खुद वो उसकी आपूर्ति करता हूं, और करने वाला हूं, और करना चाहिए मुझे। तू मेरा बच्चा है, कभी न चोरीले काम आए। औरों का दिया हुआ उसका चुरा कर, उसका अगर तू डुप्लीकेट जेरोक्स मारता है, या उसका अनुवादित करता है, या उसके रास्ते पर उसको चलता है, उसने दिखाया वो इसके हिसाब से करता है, वो कभी काम नहीं आएगा। तेरा रास्ता बाबा तय करेंगे, तू वो रास्ते से चलते रहे।
ये शिक्षा, ये सीख बाबा ने इस लीला के माध्यम से दी। साई बाह्य क्रोधाभिभूत अंतरिते नित्य मुदित, बाह्य संतापे दिशत संतप्त, अंतरिते तृप्त आनंदे। बाबा कैसे ऊपर ऊपर का रास्ता, माँ कैसे करते गुस्सा कर दिखाती है, बाप कैसे करते गुस्सा दिखाते, बाप ऊपर ऊपर से बाबा बताते, गुस्सा करते जताते, अपने बाप है, अपने का पालनहार है, अपने प्रतिनित्य पालन है, प्रकर करते हैं। तो अंतर में लेकिन वो कैसे है, आनंदी है, अपना भले का ही हमेशा सोचते हैं। ऊपर ऊपरी वो बड़े गुस्से में लाल होते हैं, ये करते हैं, गाली गलौज की बछाड़ करते हैं, ये करते हैं, लेकिन अंतर में वो अपने भले के लिए सोचते हैं। अंतर में तो तृप्त आनंद है कि मेरा लड़का, मेरा बच्चा, मेरा पीपल, मेरा भक्त सही रास्ते पे चलने के लिए कोशिश कर रहा है। एक्चुअली अंदर ये जो बाला साहब देव मामलेदार ने जो कोशिश की बालकराम मानकर पूछकर, उसमें बाबा क्रोधित नहीं हुए हैं, क्योंकि वो कोशिश है उनकी, और कोशिश से बाबा आनंदित है अंदर से, लेकिन उसको सही रास्ता क्या है दिखाने के लिए तो बाबा को ऊपर ऊपर तो गुस्सा करना ही है। माँ दो तमाचा मारती है, क्या सही में वो मार होता है? नहीं होता है ना, वैसा जैसा बाबा है। क्रोधाचे बाह्य लौकिक लाघव, अति परमानंद गौरव, तया साईचे लीला वैभव, गावया सुदैवची पाहिजे। ऊपर ऊपर वो गुस्से का वो दिखावा करेंगे, नौटंकी करेंगे, नौटंकी बोलूंगा मैं, बुढ़ा तो नौटंकी करता है अपने साथ लेकिन अंदर में परमानंद होता है। ये साई की लीला है, साई का लीला वैभव है, ये उसका ईश्वरी गुण है। वो ये इनके गुण गाने के लिए और ये ऐसी लीलाएं समझने के लिए बड़े भाग का होता है ना, वही समझ पाएगा इसको सही में। ये बाबा की, ये बाबा है, एक्चुअली ये बाबा है ये बाबा का प्यार समझना, यही भक्ति है। बाबा हमारे लिए अभी ये जो सत्संग का आयोजन किया है, लगभग 1 साल 1.5 साल हो गया है, हम 1.5 साल तो नहीं लेकिन लगभग कुछ 1 साल के ऊपर कुछ हुआ है। क्या पड़ी है बाबा को ये सब करने की? मेरे ये जो भक्त है उनको मेरा जो ज्ञान है, वो ज्ञान का दान वहां तक पहुंचाऊं, यही तो उनकी कोशिश है। इसलिए तो हमको सब पर ये सत्संग का आयोजन बाबा ने किया है। बाहर बाहर से ऊपर ऊपर से कभी कभी वो गुस्सा करेंगे, लेकिन अंतरंग में परमानंद है बाबा के। यही तो उनकी हटौटी है, यही उनका कुशलता है, उनके ये उनका स्किल है। साधा वया निज स्वार्थ, जया पुटी अत्यंत आर्त, शिव्या पुष्प लाखोल्या मानित, दृष्टि निजी तत्पर। हाँ, अगर अपने आप को, आपका स्वार्थ सद लेना है भाई, सद करना है तो साधना है तो कर ले रे साधो। ये जो आपको अगर प्राप्त करना है, दिली तमन्ना है, दिली इच्छा है, बड़ी लगन है, कशिश है आपके में, तो बाबा की गालियां भी आपको पुष्प के समान लगनी चाहिए। शिव्या पुष्प लाखोले अमानित, बाबा की ये जो गुस्सा है, बाबा जो अपने लिए जो अच्छा करना चाहते हैं, कभी कभी अपना आपा खो बैठे, वो अपने अच्छे के लिए है। जो अपने हैं वही गुस्सा करते हैं, दूसरे नहीं करेंगे। हाँ, अपने निज दृष्टि के हिसाब से, अपने हित के लिए कौन सा उचित है, क्या ही अपने हित में अच्छा है, वो बाबा ही देंगे। और कभी अगर आप नहीं मानते हो तो वो लक्ष्य केंद्रित करेंगे उसके ऊपर। परिसुनी कर्ण कटू अश्लील वचन, डळमणे ना देवांचे मन, प्रेमी पोटाचे भरते गहन, वाटे ते ताडन पुष्पांचे। अब देखो बाला साहब मामलेदार की स्थिति, बाबा बहुत गुस्से है सामने, वो देख रहे हैं बाबा मुझ पर गुस्सा है, आनंद हो रहा है आनंद उनको, वो कुतूहल देख रहे हैं, मेरे साईं, मेरा परमेश्वर, ये देखो विश्वरूप दर्शन मुझे दिखा रहे हैं। वो गाली गलौज कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो गाली गलौज में उनको कुछ नहीं लग रहा है। उनकी जो निष्ठा है वो बाबा के प्रति कभी, अरे क्या है कि संत बोलते क्या इसको ऐसा करता है, ऐसा करता है ऐसे लाओ देव को क्या क्या चाटना है, चलो अपन अपने निकल जाएंगे। वो आधा गड़ा है, कच्चा गड़ा है वो। बाबा बाला साहब देव मामलेदार पक्के गड़े हैं, वो वहां निश्चित रूप से खड़े हैं। अब जो ठीक है,
अब राई गलती तो कुछ हुई है, अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बाबा जो कर रहे हैं वो मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। मेरे मेरे बारे में बाबा के पेट में ऐसे प्यार उमड़ आ रहा है, ऊपर ऊपर दिखा रहे हैं लेकिन प्यार उमड़ आ रहा है। मैं मेरे भक्ति मार्ग पर निश्चित डटे रहूंगा, यही रहूंगा। चलो मारना है बाबा को, मारने दो, गुस्से में वो भी है, शायद मेरे लिए अच्छा होगा। मेरी पापों की धुलाई हो रही है मेरी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हो रही है। दुग्धे भरली धेनुची कास, भाग्यवानास लाभे गोरस, कासे पाशित गोचिडावास, अशुद्धची कर्मास तयाचा। देखो बात यह है, गाय होती है, गाय की वो कास होता है, वो जो उसके जो स्तन होते हैं, वो जो उसमें से दूध निकलता है, वो किसके, जो बड़े भाग का होता है उसको निकलता है। नहीं तो वो जो कास है उसका, उसको वो कास को बड़े क्या बोलते हैं, गुचिड़, वो जो इनसे लगे रहते हैं ना, वो खून चूसते रहते हैं, वो उनके गाय को बहुत आते हैं। वो जो, बिकॉज वो थोड़ा फ्लेश, सॉफ्ट फ्लेश रहता है, उसके अंदर स्तन होते हैं, तो उसको वो लगे रहते हैं। लेकिन उनके नसीब में क्या है, खून है, गाय का गोरस नहीं है। गंगा मैया, अपना गाँव गाँव गौ मैया का जो अमृत है, जो दूध है, वो उनके नसीब में नहीं है। वो दूध किसको है, दूध भाग्य के जो है उन्हीं को है। नहीं तो वो स्तन के पास जहां अमृत धारा बहती है, वहां वो पीछे जो कीटाणु, क्या बोलते हैं उसको, मेरे ख्याल से गोचिड़, गोचिड़ बोलते हैं, गो माता है, गोचिड़ी बोलते हैं, गो माता के वो कास के पास जाके बैठे, उसका खून चूसते रहता है। उसका वो क्या बोले, उसका बड़ा दुर्भाग्य है, इतना नजदीक होने के बावजूद भी उसका आनंद नहीं ले पा रहा है। दरदुरा कमल कंदा सेजार, लुटी कमल मकरंद भ्रमर, की दुर्दैवी पंकाचा आहार, दैवासन भार भ्रमराचा। देखो कमल का फूल होता है, किस में आता है, कीचड़ में आता है। जो मेंढक होता है, मेंढक, फ्रॉग, उसके उसके नसीब में क्या है, उसका बीच में जो डर्ट है, वो डर्ट ही उसके नसीब में है। लेकिन वो डर्ट में से जो कमल आया है, तो कमल का फूल जब खिलता है, उसका जो आमोद, उसका जो सुवास है, उसका जो फ्रैग्रेंस है, उसके मजे कौन लेता है, भ्रमर लेता है। वो कम नसीबी जो फ्रॉग है, वो जो दरदूर है, वो जो मेंढक है, उसके नसीब में क्या है, लथपथ, डर से लथपथ भरा हुआ कीचड़, वही उसका सहवास है। लेकिन वो कीचड़ के अंदर जो कमल निकलता है, उसका जो फूल है, वो फूल के अंदर का जो सुगंध है, वो जो सुवास है, उसके मजे कौन लेता है, भ्रमर लेता है। भ्रमर भाग्य का है और दरदूर अभागा है। कैसे तुम्ही भाग्यवान, तुम्हा आम्हा सन्निधान, मानेले ते घ्यारे मानो पुसुन, शंका समाधान साई वदे। ठीक उसी तरह बाबा कहते हैं, अरे मैं यहां बैठा हूं ना तुम्हें देने के लिए, मैं तो, आपका सहवास है, आप बड़े भाग्य के हो, आपको जो पूछना है पूछ लो, माने लेते 11 मापुसुन, आपको जो पूछना है पूछ लो, आपकी शंका का पूर्ति करना, उसका समाधान करना, शंका समाधान साई बने, आपका शंका का समाधान होने तक मैं बताते रहूंगा। ये साई बाबा खुद कहते हैं। क्या चल रहा है ये, आपको लगता है खेला है? नहीं, ये बाबा ने ज्ञान का यज्ञ आरंभ किया है। और बाबा खुद बोलते हैं कि भैया मैं यहां बैठा हूं ना आपकी पूरी आशंकाओं की पूर्ति करने के लिए। हाँ, आपकी शंका कुशंका जो भी है सुनते जाओ। आप अपने जो, सुजाता उधर से कहती है, कैसे पूछू, काका गुस्सा तो नहीं होगे कि बहुत चाइल्डिश क्वेश्चन है? नो रिजर्वेशन, अगर पा लेना है, ले लेना है, तो जो भी आया दिल में पूछ लो। कुछ कोई किसी का स्तर बड़ा नहीं, किसी का स्तर छोटा नहीं, जो समझ में आना चाहिए, ग्रास्पिंग होना चाहिए, वो होना ही चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं बिंदास पूछो। हाँ, उसके ऊपर मैं जब वो बोलूंगा आपको, शायद क्रॉस क्वेश्चनिंग में लिटिल बिट हार्श आपको लगता होगा, वो हार्श नहीं होता है, वो एक एग्जाम्पल देते रहता हूं। ओके, बाबा क्या बोल रहे हैं, आप भाग्यवान हो,
कि आप और हम सत्संग करके साथ में बैठ के सन्निधान, तुम्हा अम्मा सन्निधान, आपको जो ये नजदीकी मिली है, जो अपनापन मिला है, तो उसमें जो भी आपके दिल में जो शंका आशंका है, संकल्प विकल्प है, वो पूछ लीजिएगा। उसका समाधान करने के लिए मैं बैठा हूं। साई खुद कहते हैं, पहा माझी पोथीची अडी, वाची न वाच वदती लते घड़ी, तो वरी ज्ञानेश्वरी मी लुगड़ी, पूर्विली रोकड़ी बाबा ने। देखो मेरे बारे में क्या बाला साहब देव मामलेदार बोलते हैं, देखो मेरे बारे में क्या बाबा ने। बाबा जब पढ़ के लेंगे, पढ़ने को बोलेंगे तभी मैं पढ़ूंगा, तो इसके आगे पढ़ूंगा ही नहीं। मैंने बहुत वर्षों कोशिश की। बाबा जानते नहीं है मेरी ये दुविधा अवस्था, मेरी ये क्या तकलीफ है। जब वो बोलेंगे तभी करेंगे। मैं कोई किसी तरह का कोई योजना या संकल्पना या नहीं बनाऊंगा कि चलो एक आइडिया दे देंगे, बाबा के हाथ में ज्ञानेश्वरी की पोथी देंगे, नहीं, मुझे चाहिए। बाबा जब बोलेंगे तब मैं करूंगा। और देखो बाबा ने क्या किया। बाबा, मैंने ठान ली थी जब तक कि बाबा नहीं कहेंगे मैं ज्ञानेश्वरी को हाथ में लगूंगा, एक पन्ना भी नहीं पलटूंगा उसका। लेकिन मेरा ये कृत निश्चय, चिंदी का ये एक बीच में एक नाटक खड़ा करके नाटक खड़ा करके बाबा ने कैसी आपूर्ति की। आजा बैठ, क्या करता है तू आजकल, पहले क्या किया पहले बहुत दुत्कारा, मारने तक आ गई बात, गाली गलौज करते रहे, ये करते रहे, इनको समझ में कैसे नहीं आता है करते। फिर साथ में बिठाया, पोथी पढ़ा कर, आप खुद पढ़ा, समझ ले और दूसरों को बताते जा। इस लेवल पर लेके आया, जिसको खुद को पोथी नहीं पढ़नी आती थी वो दूसरों को निरूपण करने लगा। ये है साई की महिमा। हाँ, कैसी माऊली करी लाड, निज पालकाचे पूर्वी कुड, तयाची ती प्रचिती गोड, भक्तीची जोड ही कथा। साई मौली अपने भक्तों के कैसे लाड पुरवाती है, उनका कैसे लाड प्यार करती है। वो लाड प्यार की आपने उनके कहने की हट होता है, जिद होती है बच्चों की, वो जिद बाबा कैसी पूरी करते हैं, उसकी अनुभूति देने वाली ये कथा है। मैं नहीं पढ़ूंगा ज्ञानेश्वरी, बाबा ने जब बोलेंगे तब मैं करूंगा। बाबा ने बोले पढ़ बेटा पढ़। कैसे? ये लीला बनाकर। यहां तक बाबा नहीं रुके। हाँ, यहां तक नहीं रुके, अभी आगे क्या किया वो देखिए। और ये अपने आप और आपके और मेरे लिए है, ये सबके लिए है। क्या? वाच म्हणून नाही थांबले, देववदती वर्षन उलटले, स्वप्नी येऊनी दर्शन दिले, आश्चर्य मुझे पुसले ते पुरीसा। क्या बोले बाबा? बाबा सिर्फ पोथी पढ़ ये कहकर खत्म नहीं, वहां इतना आशीर्वाद देकर खामोश नहीं बैठे, यहां तक नहीं रुके। तो एक ये आज्ञा देकर 1 साल भी नहीं हो गया होगा तो सपने में आ गए बाला साहब देव मामलेदार के। स्वप्न दृष्टांत में खड़े हो गए और बड़े आश्चर्य भरे इसे तेवर से पूछा। क्या पूछा? वो डिटेल पूछे। ये आपके मेरे लिए बहुत मार्गदर्शक ऐसी ये ओविया हैं। कब हुआ वो भी बोला है उन्होंने। सन 1914 एप्रिल 2 तारीख तदा 2 एप्रिल 1914 को वार गुरुवार उजड़ता ही कदा स्वप्न प्रसादा पावले। 2 अप्रैल 1914 को गुरुवार का दिन था, थर्सडे था। तब बाबा सपने में आए और स्वप्न के अंदर दृष्टांत दिया। क्या दिया? समर्थ साई स्वप्नी आले आहेत माडीवरती बैसले, पोथी समजते का मत विचारले, दिले उत्तरे नकारी। बाबा आए सपने में, मेरे फर्स्ट फ्लोर पे, वो जो तो माड़ी बोलते हैं उसको, फर्स्ट फ्लोर पे बैठे और मुझे पूछे क्या पढ़ रहा है ना? बोले हाँ बाबा पढ़ता हूँ। समझने में आ रहा है क्या? क्या पूछा बाबा ने? पढ़ तो रहा है तो, लेकिन समझ में आया क्या? मैंने बोला बाबा नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी। तैसाचा प्रश्न झाल्यानंतर मग मी केव्हा समजणार, अरे माझी या नित्रासनेर काय मैं प्रत्युत्तर लिहिले। देखो बाबा कितनी क्लोजली हमें मॉनिटर करते हैं। तो बाबा ने बोला कब समझेगा फिर? अभी तेरे समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में आने के लिए अब नहीं आएगा तो कब समझ में आएगा? बाला साहब बयां कर रहे हैं वो सपने का, मेरे आंख से आंसू बहने लगे। मैं बोला कि नहीं समझ में आता है तो कब समझेगा?
तो कुछ भी नहीं, हतबल होके मैं ऐसे बैठ गया और आंख से आंसू आने लगे। बाबा सही में समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ने को बोला आपने, पढ़ रहा हूँ और दूसरों को बता रहा हूँ ही करो, लेकिन जो जो मर्म है ना, ध्यान योग, कर्म वो योग, भक्ति योग का जो मर्म है ना, वो सही में मैं सही मानों में ये नहीं कह सकता कि रावे सत्य मुझे वो समझ में आ रहा है, नहीं समझा। फिर मैंने जवाब दिया, सपने में बाला साहब देव मामलेदार ने बाबा को कहा, कृपा पुरी झाली आम्ही, पोथी वाचणे केवळ शीन, समझणे तो त्याहूनही कठीण। बाबा मी निक्षण सांगतो, बाबा मैं आपको एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूं, आपकी कृपा होने के बजाय, अगर आपकी कृपा नहीं होती है, आपकी कृपा हो, बिना आपकी कृपा के पोथी पढ़ना यानी केवल एक एक्सरसाइज है, एक मॉक ड्रिल है, सामूहिक उसको एक्सरसाइज जो करते हैं 1 2 3 4, बस शरीर की हलचल है, बाकी और समझने तो क्या होनी कठिन है, वो पढ़ना तो छोड़ो, उसका जो समझना है ना वो तो बहुत ही आगे की बात है। बाबा मैं आपको सही बोलता हूँ, आपकी कृपा होनी चाहिए, पोथी का समझना वो उससे भी परे है। आप में से किसी बहुत सारे लोगों को आज अभी बहुत सारे लोग 50 के ऊपर है, 60 के ऊपर है, वो उनके जीवन में सही सचिरित डिटेल में सही मानों में उसका अर्थ समझने का मौका अभी आया बाबा का। वो मंजू देखिए अपनी दिल्ली वाली अभी होगी यहाँ, तो तरस रही थी कि भैया मुझे ये मिलना चाहिए बाबा का, और उनको जो लिटरेचर है वो लिटरेचर बहुत ही एब्रिविएटेड, वो भी क्रिप्टेड वर्जन इतना सा बना के रखा है वो हिंदी भाषी लोगों के हाथ में। अभी चिंता मत करो मंजू जी, अभी वो आने वाला है, आपके पास सब डिटेल में आएगा। लेकिन वो कितनी फुले नहीं समा रही है, बोले ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये इतना है मुझे पता ही नहीं था। इसीलिए तो मंजू जी आपको यहाँ बुलाया, इसलिए बाकी के लोगों को यहाँ बुलाया, ये बाबा का है। मैं निश्चित रूप से ये कहता हूं बाबा, बाला साहब कह रहे हैं सपने में कि आपकी कृपा के बिना नहीं समझ में आएगा मुझे, आप कृपा कीजिए। फिर बाबा ने उनको टेक्निक बताया, क्या तंत्र बताया, पोथी कैसे पढ़नी चाहिए। देखिए वो क्या है, बाबा वदती, पोथी पढ़ता, फारची आपण घाई करता, वाचा पाहुती मज देखता, निकट बैसता मज पाशी। सपना चल रहा है, बाबा कहते हैं मैंने एक बात कवर की, आप पोथी जब पढ़ते हो ना, ये जो होली स्क्रिप्ट जब पढ़ते हो, ये जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हो आप, ज्ञानेश्वरी, बहुत घाई करते हो, बहुत उतावली करते हो। ऐसे देखो मेरे सामने बैठो बैठो, हाँ और पढ़ के बताओ मुझे कैसे पढ़ते हो, मेरे पास बैठो ये आके, हाँ और मेरे सामने पढ़ो कैसे पढ़ते हो। ये है बाबा, काय वाचू देव वदती, अध्यात्माची आज्ञा देती, देव पोथी अनुजाती, नेत्र उघडती तत्काळ। फिर बाला साहब ने प्रश्न पूछा कि हाँ ये देखिए ये बहुत बड़ी बात है अभी बाबा ने कही हुई है। तो बाला साहब ने प्रश्न पूछा कि बाबा क्या पढ़ूं मैं, तो बाबा ने बोला अध्यात्म पढ़। ज्ञानेश्वरी ने अध्यात्म, बाबा ने आज्ञा की कि अध्यात्म पढ़। हाँ बाला साहब पोथी लाने के लिए गए, इतने में वो लाए और इतने में स्वप्न भंग हो गया और बाला साहब जागृत अवस्था में आ गए। वो पोथी लाने गए और बैठ गए, इतने में वो सपने में जागृत अवस्था आ गई। देव जेव्हा जागे होती, स्वप्न स्थिती पाहुनी निश्चिती, काय वाटावे तयाचे चित्ती, कल्पना श्रोती कीजे की। कितना आनंद हो गया होगा बाबा का, ये सपना दृष्टांत की जो अनुभूति मिली बाला साहब मामलेदार को। रो रहे थे, बोल रहे थे, बाबा समझ में नहीं आता है, आंख से आंसू है। बाबा बोले बहुत घाई करता है, नहीं घाई मत कर, देख मेरे सामने पढ़ कैसा पढ़ता है वो। देखिए साई सच्चरित, ज्ञानेश्वरी, ये महज पढ़ने का माध्यम, सिर्फ पढ़ के छोड़ देने का माध्यम नहीं है, तो एक एक अक्षर उसका समझ के लेने का माध्यम है।
और उसको पढ़ने के लिए ऐसा, ये जो 3 दिन का पारायण, 7 दिन का पारायण, अरे ये पूरी खोली किताब ये जो है पूरे जीवन भर में खत्म नहीं होगी। हाँ, तो इसीलिए क्या करिए, सब पढ़ते जाइए, सुनते जाइए, चिंतन कीजिए। पारायण पर पारायण इज व्हाट, परायण होना नहीं कि एक्सपर्टिज्म होना उसके ऊपर। तो वो सपने के, जब सपने की वो सोचने लगे क्या होगा, पाहुनिया वर्षभर वाट, मानिकी बाळा अज्ञानीट, करीतो की नित्य पोथीचा पाठ, काळजी उद्भट ही कोण। क्या मेरे बाबा को मेरी चिंता है, 1 साल पहले मुझे आज्ञा की थी, साल भर होने को आया है और मैं वो बराबर पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, सही तरीके से पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं, ये मेरी चिंता कर रहा है, कौन कर रहा है, मेरे बाप, मेरे मौला, मेरे अल्लाह, मेरे ईश्वर, मेरे सब कुछ, मेरे गुरु और मेरे साईनाथ। मुझे उनके दिल में मेरी पारमार्थिक चिंता, पारमार्थिक प्रगति करने के लिए कितनी चिंता है उनको, पारमार्थिक प्रगति करने के लिए मेरे लिए कितना बाबा भरसक प्रयत्न कर रहा है। इतनी काळजी, इतनी चिंता कौन करता है, इतनी फिक्र कौन करता है। पाळी काय लाविली शिस्त, दिदला धडा गिरवी की नित्य, चुके कोठे वाकी निमित्त, कवन हे सतत पाहिलं। सिर्फ आज्ञा देकर बाबा खत्म नहीं हुआ, मतलब वहां तक रुके नहीं, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है बराबर, कोई गलतियां तो नहीं कर रहा है, क्या घाई कर रहा है, ये कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए उसके दिमाग में नहीं आता है, इसकी भी चिंता बाबा कर रहे हैं। कुछ गलतियां हो रही है क्या, कुछ अड़चनी आ रही है, कुछ बाधा आ रही है, वो भी देख रहा है, सपने में आकर वो भी बोल रहा है, ये है परम दयालु साई माऊली। वाचके असावे कैसे दक्ष, ठेवणे कोठे विशेष लक्ष, साई माऊली विन प्रत्यक्ष, कवन ही साक्ष पटविल। वाचक, पाठक जो पढ़ता है उसने कैसा सजग और अलर्ट होना रहना चाहिए, कैसे विशेष ध्यान किसी विशेष मूवी पर देना चाहिए, किसी टिप्पणी करनी चाहिए, क्या समझ के लेना है, क्या छोड़ देना है, ये साई माऊली के बजाय, ये साई माँ के सिवाय हमें कौन सिखाएगा। और इसकी चिंता साई के सिवाय किसी दूसरे किसी को है नहीं। साई के बिना उसका हमेशा, और उसका फॉलोअप लेना, रिवाइवल करना, उसका असेसमेंट लेना, ये भी बाबा करते। क्या कहती है लीला, स्वप्न दृष्टांत में आके समझ में आ रही तेरी, पढ़ रहा है लेकिन समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। देख मेरे सामने पढ़ के बता, तू कैसे पढ़ता है, बहुत जल्दीबाजी करता है, बहुत घाई करता है, वो इतनी उतावली क्या काम के, एक वो भी पढ़, समझ ले उसका अर्थ, और वो जब वो समझेगा, नहीं समझेगा तो पूछ ले और ये कर ले, उसके बाद आगे। क्या बात है, ऐसी साई समर्थ लीला, आईन ऐसा साई स्वानंदाचा सोहळा, भक्ति भोगेला असंख्य वेळा, देखिला मैं जोड़ा प्रत्यक्ष। ऐसे साई भगवंत के लीला का, उसके सामर्थ्य का, उसके शक्ति का ये तो जश्न है, जश्न। ये जो अध्याय, ये जो लीला है, ये जश्न है। बहुत सारे अनगिनत साई भक्तों ने उनकी अनुभूति ले ली है। मैं खुद, वो बोल रहे हैं साई बाला साहब बोल रहे हैं, हेमाड़पंत जी बोल रहे हैं, और मैं भी खुद बोलता पवार काका कि बहुत बार, असंख्य यानी अनगिनत टाइम पर हमको उसकी अनुभूति मिली है। मैं तो आपको एक क्या कहूं, अगर मुझे किसी दुबी के उसका स्पष्टीकरण में अटक जाता था, मुझे वो बुद्धि होती थी रात को 2-3 बजे, और उसके रेफरेंसेस मुझे मिल जाते थे प्रूफ के साथ में। क्या बात है, ये बाबा का करना है, बाबा की लीला है, बाबा की कृपा है। आता आपण श्रोते मंडळी, हो की लीन गुरुपद कमळी, परिसो पुढील कथेची नवाळी, यथा काळी पुढारा। अभी श्रोतेजन हो, हमारे सत्संग के हमारे सदस्य सम्माननीय, विनम्र भाव से हम बाबा के सामने नतमस्तक होते हैं। बाबा ने ये बहुत बड़ा एक टेक्निक, पावरफुल टूल, पावरफुल टेक्निक हमारे हाथ में दिया है। कथा पोथी कैसे पढ़नी चाहिए, होली स्क्रिप्ट, धार्मिक ग्रंथ कैसा पढ़ना चाहिए, तो फिर उसका हम अनुभूति ले लेंगे, उसकी अनुभूति हम अभी हम समझ लेंगे। आठवणी श्री समर्थ चरण, सद्भावे में येईल लोटांगण, तेनेच सकल भव दुख विमोचन, भावाते शरण हेमाड़। साई समर्थ के चरण कमलों की
याद आकर साई चरणों में हम मनोभाव से साक्षात प्रणिपात करते हैं, पूरा फ्लैट प्रोस्ट्रेट हो जाते हैं और मेरी भवसागर की जो दुख है, संसार ताप है, उससे मुझे मुक्तता मिले। ये हेमाडपंत साई भगवान ऐसा हेमाडपंत जो है वो साई भगवान के चरणों में पूर्णतः संपूर्णतः शरणागत है और उनको विनम्र भाव से नमस्कार कर रहा है। साईच एक तयाचा स्वार्थ, साईच निरतिशय सुख परमार्थ, साईच तया करील कृतार्थ, निश्चित हा भावार्थ तयाचा। साई भगवंती ही मेरे मोक्ष सुख का साधन है, साई भगवंती ही परमानंद का सर्वश्रेष्ठ ऐसा क्या है, खजाना है, भंडार है। मुझे साई समर्थ ही कृतार्थ करेंगे, मेरा जीवन सफल करेंगे साई, यही मेरा दृढ़ विश्वास है, यही मेरा भक्ति भाव मुझे ये जताता है कि साई ही तेरा उद्धार करता है, साई मेरे तारणहार है, साई मेरे पालनहार है और वो ही मेरे प्रतिपालक है। स्वस्ति श्री संत सज्जन प्रेरिते भक्त हेमाड़ पर विरचिते श्री साई समर्थ सत्सरिते साई कृपानुग्रहदान नामम 1/4 अध्याय संपूर्ण। श्री साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। संतों ने और सज्जनों ने प्रेरणा देने से प्रत्यक्ष अस्तित्व में आया हुआ भक्त हेमाड़ पंत के हाथ से लिखवा कर लिया हुआ प्रत्यक्ष अक्षर रूप लिया हुआ श्री साई समर्थ सच्चरित का साई कृपानुग्रह दान अनुग्रह दान साई कृपा अनुग्रह दान नाम का ये 41 चैप्टर 41वां अध्याय यहाँ खत्म होता है। सद्गुरु श्री साई नाथार्पण वस्तु। शुभम भवतु। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कुशल रहे। मजा आया ना? मजा आया कि नहीं? ये है बाबा। बाबा के बनकर रहो। बाबा ऐसे अपनी पार्वतिक प्रगति करते हैं। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अगले इसमें हम 42 चैप्टर देखिए, 9 और 10 दिसंबर आ रहा है। 42, 43, 44 चैप्टर ये बाबा के देह त्याग के अध्याय। बहुत मुश्किल होता है ये पढ़ना, बहुत तकलीफ होती है, भाव उभर आते हैं और ये बराबर 9th, 10th, 16th और 17th को आ रहा है। अभी जयश्री जी ने जैसे परसों बोला, देखो बाबा की लीला ठीक उसी समय पर वही घटित करवाते हैं। बाबा के महानिर्वाण की कथा एक सुनाने वाले ये 42, 43, 44 चैप्टर अभी हम अगले 4 सेशन में सुनने वाले हैं। ओम साई राम। किसी को कुछ शंका है? अब सब काम करने के एक टाइम पे ऐसे हो गया कि वो मूर्ति साफ करते टाइम वो गणपति का हाथ वो निकल गया, टूट गया। तो अभी इसका मतलब वो मूर्ति भंग हो गई। मराठी में उसको बोलते मूर्ति भंग ली। तो भंग ली मूर्ति का कभी पूजन नहीं करते, लेकिन अभी उनको इतने साल से वो लगा हो गया था तो वो प्यार हो गया। अभी ये इसको त्याग कैसे कर सकते? त्याग नहीं कर सकते। लेकिन सॉल्यूशन क्या? तो पंडित लोगों को पूछेंगे तो वो तो यही बोलेंगे कि इसका विसर्जन कर दो, लेकिन ये लोग करने को तैयार नहीं है। इंटरनली दे आर नॉट रेडी। तो फिर छोड़ दिया, बाबा पे छोड़ दिया। तो उनको पक्का था कि बाबा के यहाँ जाएंगे तो बाबा कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन देंगे। तो ये देव साहब का जो किस्सा है और ये किस्सा है, दे आर ऑल मैचिंग। लेकिन वो बाबा से पूछने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी। तो सेम थिंग ये तरकड़ लोगों का भी था कि बाबा को पूछेंगे कैसे? तो पूछने का तो नहीं, लेकिन वो दुखी चेहरे से बैठ गए द्वारका माई में। तो उनको तो पता है कि भाई बाबा को तो सब मालूम है, उनसे क्या पूछने का। तो बाबा ने एक
कुछ टॉपिक निकाला और मेरे दादी के लिए, और उन्होंने बोला कि दादी आप बहुत चिंतित दिख रही हो, अभी क्या चिंता हो गया आप? तो ये लोग कुछ बोले नहीं, उनको पक्का था कि बाबा को बोलने का नहीं, ये बाबा सब समझ जाएंगे और जो भी उचित है वो बोलेंगे। और बाबा ने यही किया, और उन्होंने बोल दिया कि आए he used to talk in Marathi. So actually I love to tell in Marathi, you see. अगर आपला मुलगा असतो घरातला, त्याचा हात तुटला तर तो काय Hello. Hello. काय त्याला फेकू नाही, ते आपण त्याला तरी पोचतो, पाळतो आणि वाढवतो आपण त्याला. तो असंच करायला पाहिजे. तो आपला मुलगा है, इसका मतलब वो जो आपके घर में जो गणपति है उसको आप अपना बेटा समझो, ये प्रकार का उसको प्यार करो, और उसको वो जो भी पालन पोषण करना है वो ही करो, और वैसे ही चलते जाओ। ये भंग मूर्ति हो गया तो इसको फेंक देने का, पूजा नहीं करने का, ये सब गलत फहमी है, ये सब नहीं करनी चाहिए। तो ये तो बाबा ने ही कहा। तो सेम थिंग है ये देव साहब का किस्सा, कि उनको पोथी पढ़ने के और नहीं समझने के, तो करने का क्या? तो नहीं समझ में आता है तो क्या करने का? तो बाबा ही उनको सॉल्यूशन देते, नहीं आप उसको धीरे से पढ़ो और फिर धीरे धीरे आपको वो समझ में आएगा। I will tell you one small thing on this incident. तो मेरे वाइफ का एक ब्रदर है, तो उसको भी सेम थिंग इंग्लिश पर इंग्लिश लैंग्वेज में वो स्कूलिंग किया था, तो उसको पोथी समझ में नहीं आती थी, साहित्य अच्छे से पढ़ने को समझ में नहीं आता था, तो करने का क्या? तो फाइनली यू नो व्हाट ही यूज्ड टू डू, every day before going to bed, he will read only one full page of Pothi. Very slowly he will read, try to understand, and that is the thing he followed on his own with himself. And धीरे धीरे उनको ऐसे पढ़ के उन्होंने वो सच्चरित्र कंप्लीट किया, 1 पेज डेली एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। तो ये है सॉल्यूशन। तो बाबा ये भक्तों को ऐसा ही करते हैं कि जिसकी जैसी भक्ति होते जाती वैसे वैसे सॉल्यूशन निकलते जाता है, और फिर वो आदमी को जो आनंद होता है, उसको जो मिलता है, वो उसको कोई बता नहीं सकते। तो ये पावर काका जो हमको बता रहे हैं कि ये हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना किस्सा है, एंड वी शुड नॉट थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग माइंड्स। जी माइंड शुड बी क्लियर, मैं ये करूँगा और वो करने का, और उसके मुताबिक आपको अनुभूति हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट आई कैन से। Thank you very much. It is really. Nagraj, anybody else? Are we